पहली चीज़ विल जस्ट रिव्यू द सेटअप, जो हम सेटअप ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जस्ट 1-2 मिनट उसको रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें उसके ऊपर ही बात होगी, राइट। ओ माय गॉड, आई एम लैगिंग। ओके, या सो जो हमारा मेन सेटअप है एसओपी, हम उसको एक बार देख लेंगे। अगर किसी को बीच में कुछ भी डाउट आए तो जस्ट नोट इट डाउन एंड कीप इट। ये होने के बाद मैं पूछूंगा कि डाउट्स अगर हैं तो पूछ सकते हो, तो देने के आस्क में। तो एकदम सिंपल है, देखिए एनी स्टॉक ना, इट इसकी हिस्ट्री में वो नीचे आता रहेगा, राइट। जब नीचे आएगा तो गेटिंग इन हियर इज़ नॉट अ गुड आइडिया, नॉट एट ऑल, राइट। तो स्टॉक क्या करेगा, अगर उसको ऊपर जाना है तो वो धीरे धीरे प्रूव करेगा। देखिए जैसे हम पैदा हुए और हम जैसे बड़े हुए हैं ना, ऐसे ही स्टॉक्स भी करते हैं। तो वो दिल स्लोली स्टार्ट प्रूविंग दमसेल्फ कि ओके हमारे में स्ट्रेंथ है, हमारे में पैसा इनफ्लो हो रहा है, इंस्टीट्यूशन आर कमिंग इन अस, हम ऊपर जाने वाले हैं करके बोल के धीरे 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 ऊपर मूव करने की कोशिश करेंगे। तो दिस फेज इज़ व्हाट इज़ दैट मोमेंटम शिफ्ट, राइट। यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट होता है। तो जो कन्वेंशनल लोग होते हैं, जो बाई बॉटम सेल टॉप वाले, इनका पैसा यहाँ पे अटका रहता है। ये वो काइंड ऑफ ट्रेडिंग दिक्कत की बात है, जब आप बॉटम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू विल हार्डली फाइंड वी टाइप रिवर्सल्स। मैं जो भी लिख रहा हूँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, चार्ट्स नहीं दिख रहे अभी कुछ भी। नहीं नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ नहीं। तो 1 सेकेंड। अच्छा, I'll do one thing, I'll just present my entire screen, तब होपफुली दिखाई दे। अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ राइट है अभी। हाँ, हाँ दिख रहा है अभी। राइट राइट राइट, ओके। I'll just start off again, इसको थोड़ा, हाँ। तो आई वॉज टेलिंग दिस के stocks are basically like us, they they keep on dying and they keep on taking rebirths, वो मरेंगे फिर उठेंगे, मरेंगे फिर उठेंगे, वो करते रहेंगे। तो हमको हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना है कि हमको उस स्टॉक को कंसिडर करना है जिसने खुद को प्रूफ कर रहा है। उसका मतलब क्या है, अभी ये स्टॉक नीचे आया तो यहाँ पे कुछ एरिया आया, कुछ हो एंड ऑल, दैट विल बी देयर, बट हमको यहाँ पे प्रूफ नहीं है कि स्टॉक क्या करने वाला है आगे, इस ये एरिया को तोड़ने वाला है या यहाँ से ऊपर जाने वाला है, क्या करने वाला है हमारे को पता नहीं होता है, राइट। तो इन दैट केस वी हैव टू वेट फॉर द स्टॉक टू प्रूव इटसेल्फ। तो ये क्या करेगा, अगर इसको एक्चुअली ऊपर फिर जाना है तो द मनी विल फ्लो इन दिस स्टॉक एंड इट विल काइंड ऑफ शिफ्ट इट्स मोमेंटम। इसको ये जो एरिया यहाँ पे है, ये हमारा मोमेंटम शिफ्ट वाला एरिया है। तो जब स्टॉक मोमेंटम शिफ्ट कर देगा, जैसे कैसे हमारा इसमें होता है ना, कार में फर्स्ट गियर डालते हैं, सेकेंड गियर, थर्ड गियर पे फुल स्पीड पकड़ता है, तो ऐसे है। तो यहाँ पे कार शुरू हुई, ये फर्स्ट गियर आया, सेकेंड गियर आया, थर्ड गियर, एंड यहाँ से लगा देगा फोर्थ गियर सीधा ऊपर। तो हमारा एसओपी इसी अंडरस्टैंडिंग से चलता है कि हमको अननेसेसरी स्टॉक्स में जहाँ पे कुछ मूव नहीं हो रहा है या जो वो दिखा रहा नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स मूव होने के, वहाँ पे अपन को नहीं जाना है। लेट द स्टॉक प्रूव इटसेल्फ। तो यहाँ तक तो आ गया, तो समझ में आ गया, ये इसका आधी नैया पार हो गई यहाँ पे। अभी हमको सिर्फ ये यहाँ से देना है कि यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा, किसी को पता नहीं होता। फ्रॉम दिस पॉइंट नो वन कौन नोज, दोनों दे? फ्रॉम दिस पता पॉइंट, नहीं, हाँ फोन करो। या अच्छा, तो फ्रॉम दिस पॉइंट नो वन नोज के स्टॉक तुम ऊपर पूछो जाएगा किससे क्या क्या हो। करेगा, राइट। दिस पॉइंट, दैट इज वाई इफ यू सी माई ट्रेड्स ऑल्सो, आउट ऑफ 20 ट्रेड्स, अराउंड 50% ट्रेड्स वर्क। इट्स नॉट लाइक एवरी ट्रेड विल वर्क। एंड और एक चीज़ जो मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं बोलूँ, and one of the groups I'm a part of, someone is asking के how do you judge or how do you understand के is it the right time, ये टाइम अभी सही है हमारे लिए स्टॉक मार्केट में घुसने के लिए या नहीं। सी, इसका आंसर नहीं है, मतलब इट्स यू कांट जज दैट बेसिकली। तो इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा ये कैसे, हाउ आई डू इट। दैट इज़ हाउ you have to take the feedback from the market. If it was that straightforward कि हमें कब पता चले मार्केट में हम जाएं और हम कब पता चले हमको मार्केट से निकलना है, if it was that easy, everyone would have been a part of the stock market and everyone would have made money, right? That is not the case. So हमारे को फीडबैक लेना है। फीडबैक किससे मिलेगा? देयर आर जनरली 2 थिंग्स। एक है हमारा
एक जो बेंचमार्क इंडेक्स जो भी आप यूज़ करते हो, बेंचमार्क इंडेक्स रहता है। तो मेरा जो है ये है, आई मेजरली यूज़ निफ्टी मिड स्मॉल 400 एज मेरी बेंचमार्क इंडेक्स, राइट। और एक दूसरी चीज़ है, जो आप आपकी वॉच लिस्ट बनाते हो, राइट, दीज टू टुगेदर विल गिव यू एन आइडिया कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग, राइट। तो इसको हमको कंसिडर करके, ये दो चीज़ों को देख के हमको जज करना है कि वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द मार्केट एंड व्हेन वी हैव टू नॉट बी अ पार्ट ऑफ द मार्केट, राइट। ये आपको ग्रेजुअली समझ में आएगा एज एन हाउ वी गो फॉरवर्ड। हाँ, बैक टू द सेटअप ओवर हियर। तो यहाँ से स्टॉक क्या करेगा ऊपर हमारे को पता नहीं होता है, वी डोंट नो व्हाट इट विल डू फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ये ऊपर क्या करेगा हमारे को पता नहीं होता। फॉर दैट एग्जैक्ट रीज़न हम सिंपली ये चीज़ फॉलो करते हैं कि बस व्हाट इज़ दैट रिपीटेबल थिंग, यू नो, रिपीटेबल चीज़ ऐसी कौन सी है जो हम ज़िंदगी भर रिपीट कर पाएँ। मार्केट में ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दैट, बट जो मैक्रो लेवल पे रिपीटेबल चीज़ कौन सी है जो हम ज़िंदगी भर रिपीट करें, हमको उसको पकड़ना है। तो मैं टॉपिक्स में, मतलब स्पेसिफिक टॉपिक्स में मैं डीप नहीं जाऊँगा, आई जस्ट गिव द ओवरव्यू। So there are two things generally. There is something called as stage of a stock. You know, a stock has multiple stages. We as swing traders focus on second stage stocks. Second stage stocks are basically the ones that are trying to get up, you know, somewhere over here. That is the second stage stock. The second thing is you have something called as market cycles, or you can call it as market structure, right? So आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो, 3 or 4 charts that you see at any given point of time, you will see this kind of moves only. You know, the stock will go up, you know, rest, go up, and then again do a good rest like this, right? And again it will continue its cycle. It will keep on doing this, you know, cycle again and again. तो हमको अब समझना है कि इसमें ऑप्टिमाइज्ड कौन सी जगह है। ऑप्टिमाइज्ड मतलब जहाँ पे मैं एंटर करूँ, जहाँ पे मेरी एंट्री पोजीशन है, मेरा मैं पोजीशन में वेर एवर आई एम ट्राइंग टू पोजीशन माई सेल्फ, वहाँ से मेरा आर अच्छा हो, राइट, एंड स्टॉक ने खुद को प्रूव किया हो कि इट इज़ गोइंग टू गो अप, यू नो, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्टिमाइज्ड। सो ऑप्टिमाइज्ड लोकेशन कौन सा होता है जहाँ पे अपन एंट्रीज अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आवर मैक्रो अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो इसी को लेके हमारा एसओपी बना है। तो दिस वॉज दैट अंडरस्टैंडिंग हियर, एंड देन यहाँ से ये चीज़ करेगा। हमारा सिंपल रहेगा, अटेम्प्ट 1 हियर, अटेम्प्ट 2 हियर, अटेम्प्ट 3 हियर। आई जनरली डू जस्ट द फर्स्ट एंड द सेकेंड अटेम्प्ट, ये मेरा स्टाइल है, मैं यहाँ पे अटेम्प्ट करता हूँ। आई यूजुअली डोंट गो है बिकॉज आई फील दिस इज एक्सटेंडेड, राइट। सो दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसओपी, राइट। तो ऐसे हम करते हैं। आई विल शो यू इन द केस स्टडीज एग्जैक्टली क्या कैसे ये मेथड से स्टॉक्स में अटेम्प्ट्स किए गए थे इन ऑल द केस स्टडीज दैट वी हैव, राइट। नाउ ये चीज़ हो गई विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटजी दैट वी फॉलो। नाउ हम आते हैं मेन चीज़ के ऑल अबाउट मार्केट टाइमिंग। गाइस, एम आई ऑडिबल? माई स्क्रीन इज विजिबल? मैं जो लिख रहा हूँ सब दिखाई दे रहा है? yes, राइट। दिस तब इट्स बेटर इफ जस्ट समवन, यू नो, तब अगर बोलते रहें तो सही अच्छा रहेगा। तो मार्केट टाइमिंग, ना मार्केट टाइमिंग में दो मेन क्रूशियल चीज़ें हैं। एक होता है एफएमसी, फेवरेबल मार्केट कंडीशन, और एक होता है हमारा वन सेकेंड, तो नाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू अस इज द, जो ये फोमो का वगैरह है ना, इसमें सारा फिनिश हो जाएगा। ये फोमो जो भी फील होता है कि बॉस छूट जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ, दिस एवरीथिंग विल यू नो गेट आउट। तो आई टिल टुडे मेरे को भी ये आता है। तो इन दैट केस मेरे 3 स्टेटमेंट्स दैट आई रिपीट टू माई सेल्फ। पॉइंट नंबर 1, ये एक्स्ट्रा है इसका, ये दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, मतलब जो मैं रिपीट करता हूँ, जो एक क्या बोलते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं ना उसको। द मार्केट इज गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। मैं पैदा होने से पहले था, मैं मरने के बाद भी रहेगा। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड पॉइंट, देयर इज नो lack of opportunities
in the market. Third point, crazy big winners happen as the rally matures. मैं ये सारी चीज़ें आपको अभी प्रूव करूँगा इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स. ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, ये चीज़ हमने लिख दिया. ओके फाइन. अब हमको पता है कि ऑलरेडी व्हाट इज फेवरेबल मार्केट कंडीशंस अकॉर्डिंग टू अस. सो व्हाट एवर, सो वी आर ग्रोथ ट्रेडर्स, मतलब हमको इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा होना चाहिए, ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट. क्यों? पॉइंट नंबर 1, सी यू कांट स्विंग ट्रेड ऑल ओवर द ईयर. मतलब आप साल के हर महीने में स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो. इसीलिए आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में प्लेस करना है जो 20%, 15%, 10% ऐसे सर्किट्स लगाता है और ऐसे मूव्स जो देता है वो इंस्ट्रूमेंट में आपको प्लेस करना है. और वो कौन सा है? वो बेसिकली मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं. फर्स्ट थिंग, राइट. सेकेंड थिंग, you have to play with your RR, risk reward is the king. जनरली लोग बोलते हैं कि क्या चीज़ है वो, भाव भगवान है. दैट इज़ ऑल्सो देयर फॉर मी. रिस्क रिवॉर्ड इज़ व्हाट इज़ द किंग फॉर मी, राइट. तो ये दो चीज़ें हमको हमेशा ध्यान में रखना है विथ रिस्पेक्ट टू स्विंग ट्रेडिंग, सही तरीके की स्विंग ट्रेडिंग, राइट. ये चीज़ें. अब FMC क्या होगा? बेंचमार्क इंडेक्स जो हमारा है मिड स्मॉल 400, ये मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, जिस थियोरी है अभी. बेंचमार्क इंडेक्स हमारा जो भी हो, रेजिंग 10 पीरियड 10 EMA रेजिंग होगा. ओके, एंड एज अ 10 EMA इज रेजिंग, हमारा इसके ऊपर जाके ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देगा. विल हैव ए ग्रीन कैंडल क्लोज. हमको यहाँ सब दिमाग ख़राब ही नहीं करना है बॉस. ऑल द वे फ्रॉम हियर टिल द बेंचमार्क इंडेक्स चार्ट के ऊपर प्राइस जाके ऊपर बंद करेगा, हमारे को सिर्फ टेस्टर्स करना है. अगर हमको करना है, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, के यू डोंट हैव ए स्पेसिफिक वे टू नो व्हेन द मार्केट इज गोइंग टू वर्क एंड व्हेन द मार्केट इज नॉट गोइंग टू वर्क. हाउ डू यू नो इट? यू टेस्ट इट. एक या दो ट्रेड लो विथ 0.1% ऑफ योर एक्चुअल रिस्क. ऐसे टेस्ट करके हमको समझ में आएगा. तो यू स्टार्ट टेस्टिंग समवेयर ओवर हियर. और अगर आपको टेस्टिंग वगैरह नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट प्रॉपर FMC हो जाए, तो ये है 10 पीरियड EMA के ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देगा. ये हो गया आपका FMC. बट यहाँ से ही आप आपके वॉच लिस्ट को मॉनिटर करोगे. वॉच लिस्ट में क्या हो रहा है, आपके जो वॉच लिस्ट स्टॉक्स हैं उसमें क्या हो रहा है, कौन से स्टॉक्स क्या स्टॉक्स सही में मूव दे रहे हैं क्या, ये आपको ये फीडबैक से और ये फीडबैक से समझ में आ जाएगा कि ओके, नाउ इज़ द एनवायरनमेंट वेयर वी हैव टू बिकम द व्हाट किंग. आई मीन द किंग ऑब्वियसली, बट लायन. हंट करना है, शेर बनना है हमको क्या बोलते हैं उसको, वी डोंट ग्रेज एवरी सिंगल डे. वी हैव टू सिट देयर, बिकम द लायन, जंप लीप, उठा के खा के लेके निकल के जाना है बस. दैट इज़ हाउ स्विंग ट्रेडिंग इज डन. अब चलते हैं, हम ये सारी चीज़ों को चार्ट पे देखेंगे, राइट. स्क्रीन, वॉइस, एवरीथिंग फाइन? या फाइन. तो यहाँ पे देखिए, सो ये चार्ट जो है निफ्टी मिड स्मॉल 400 का चार्ट है. ये बेंचमार्क इंडेक्स है जो मैं फॉलो करता हूँ, राइट. सो आई एम एक्चुअली नॉट वरीड अप टिल दिस पॉइंट. इस पॉइंट तक मेरा कुछ वरी नहीं है. मैं ये सारा फेज आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन गैदरिंग क्वालिटी नेम्स. मैं सिर्फ मेरे वॉच लिस्ट में क्या कर रहा हूँ, मेरी वॉच लिस्ट में ये सारा जो फेज, ये जो सारा फेज हो, ये फेज हो गया, ये फेज हो गया, ये फेज हो गया, आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट. फॉर मी to swing trade, I want my moving average, the curve of the moving average to be, kind of somewhat raising, and I need that bullish confirmation of things, right. इसका और डिटेल है, तो अगर मैं सारा बोलूँ तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. मे बी सम टाइम नेक्स्ट विल सिट ऑन दैट कि एग्जैक्टली हम इसको कैसे पकड़ें. बट एज ऑफ नाउ द एब्स्ट्रैक्ट, ज़्यादा झड़ी नहीं करना है, आराम से स्टॉक को सारे गैदर कर लेना है, बाद में जाना है, बमबारी करके फिनिश करके निकलना है बाहर, राइट. तो ऑल द वे थ्रू, जहाँ पे भी when the market is doing choppy, when the market is choppy, when the moving average is falling down and all that stuff, वहाँ पे मेरा काम ही नहीं है. मैं सिर्फ क्या करूँगा, मस्त घर में एवरीडे पार्टी करूँगा, शाम को बैठूँगा 2 घंटे, स्टॉक को ढूंढूंगा रख लूँगा, स्टॉक को ढूंढूंगा रख लूँगा. बिकॉज हियर इज़ वेयर यू गेट दोस किंग्स. यहाँ पे सारे आपको वो RS रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स मिलेंगे. आपको उठा के उनको रख लेना है आपके जेब में, एज योर टूल्स बेसिकली. ओके, दैट वाज द फर्स्ट थिंग.
राइट. यू डोंट डू एनीथिंग अक्रॉस दिस, आप ये सारे फेज में कुछ नहीं करेंगे. आपका फेज जो रहेगा ये, द कर्व विल रेज, you will get a good green close. This is the point. Again, what you do here, you don't go and day one you take all, you go and risk your all. जो भी आपका risk appetite है उसके हिसाब से आप पूरा नहीं risk करेंगे. You will start one trade a day. काम किया नहीं और एक ट्रेड लेते हैं, काम किया नहीं किया क्या कर रहा है देख. देन स्लोली. अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा जो मेरा मेन तरीका है वो डिटेल भी मैं थोड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड थिंग्स. सो सी क्या बोला मैं. सो आई टेक फर्स्ट ट्रेड. सो व्हेन आई टेक द फर्स्ट ट्रेड, सी माई रिस्क इज 0.5% ऑन माई कैपिटल. ओके, मेरे कैपिटल पे मेरा रिस्क 0.5% होता है. जब मैं यहाँ पे मेरे को सेंस हो रहा है कि ओके वी आर काइंड ऑफ मूविंग इनटू फेवरेबल मार्केट हियर, ये सेंस में मेरे को कहाँ से मिल रहे हैं. एक तो यहाँ से हो गया बेंचमार्क इंडेक्स से, और एक मेरे वॉच लिस्ट स्टॉक्स, दे गिव मी द सेम. तो मैं क्या करूँगा, मेरे वॉच लिस्ट में से मैं फिर फिल्टर करूँगा और आई हैव द क्वालिटी 8 to 10 नेम्स टू ट्रेड फॉर टुमारो. जब इस दिन पे आई हैव 8 to 10 क्वालिटी नेम्स टू ट्रेड फॉर टुमारो. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट टेक मल्टीपल पोजिशंस. मैं एक ही ट्रेड लूँगा और एक ट्रेड में वो इसका मैं इसका 10% रिस्क लूँगा, मे बी दैट इज 0.1%. इतना रिस्क लेके मैं पहला ट्रेड लूँगा, राइट. देन आई विल सी व्हाट इट डिड. अगर फीडबैक नहीं मिला तो आई विल टेक माई सेकेंड ट्रेड, same risk. Okay, what will happen is after a couple of around 4 to 5 trades जब आप इस हिसाब से लोगे हैं, तो what will happen is from this 4 to 5 2 will move, around 2 will move. अब ये जब मूव करेंगे क्या करेगा ये, when they move they will give you this profit, and this profit is what you play with fearlessness. You execute with fearlessness and you make your actual risk per trade here. You will not straight away go with your actual risk per trade. ऐसे करना है, मतलब स्लोली शुरू करके हमको ऐसे करना है. सो दिस वाज जस्ट अ पॉइंट इन द मिडिल दैट वी हैड टू से. ओके, हाँ, तो यहाँ पे आ गए अपन ये चीज़. ओके, अभी हमको मैंने 3 पॉइंट्स बोले थे. एक पॉइंट था कि आई नो दैट द मार्केट इज गोइंग टू बी देयर फॉर एवर. सेकेंड पॉइंट था कि देयर इज नो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. ओके, थर्ड पॉइंट इज द क्रूशियल पॉइंट दैट सेज दैट crazy big winners come to us when the market matures. अब हम जो भी मैंने आपको प्रोसेस बोला था अभी, उस हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा we did some kind of trading, here we did some kind of trading, because यहाँ से अपन फेवरेबल हुए तो यहाँ पे अपन थोड़ा काम करें, यहाँ पे अपन थोड़ा काम करें, एंड देन फाइनली यहाँ पे अपन थोड़ा काम करें. दैट इज़ हाउ वी डू. नाउ आई जस्ट शो यू माई बिगेस्ट विनर्स ऑफ द लास्ट 2 months कहाँ पे निकले हैं, जो आपको ये यहाँ पे सारी पिक्चर क्लियर करके दे देगा with respect to everything कि what actually happened and how जो भी मैं अभी तक बात किया हूँ सारा टुगेदर आया है, राइट. सी दिस इज द ब्यूटी. ये कोई भी ये समझ लेगा तो उसको ज़िंदगी में फोमो नहीं होगा, नेवर एवर. अगर इतना बोलने के बाद भी अगर किसी को फोमो हो रहा है तो गॉड शुड सेव यू गाइस, राइट. एनी हाउ, तो देखो मैं क्या बोला मैं, ये सारे ट्रेड्स ऐसे नहीं है कि होने के बाद कभी बोला, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. द डे फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप दिया था आपको, एसओपी दिया था, राइट. एसओपी देने के बाद ही ये सारे ट्रेड्स को लिया था, एग्जैक्टली सेम एज दिस सेटअप, नथिंग डिफरेंट, राइट. तो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जस्ट टू क्लैरिफाई दैट, राइट. तो देखो ये था हमारा मैज़गॉन डॉक का ट्रेड जो 15 आवर का था, ये था BDL. और ये आर का भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. मैंने स्टार्टिंग में जो 2 बात किए थे, to trade, to be successful in swing trading, you have to be in an instrument that moves, and you have to have like crazy risk reward kind of a thing. That is how you make money. And generally ये लोगों को conventional ज्ञान नहीं है. This is a very unconventional way of trading, right. अब जब ये करोगे तभी आपका अकाउंट ग्रो होगा. बस आप कहीं जाके लार्ज कैप स्टॉक में पड़े हो, डिमांड सप्लाई कुछ कर रहे हो, किधर पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है. डिमांड सप्लाई is a very good tool when used right. It is basically generally meant for the next step that you have for FNO. जब आप FNO में घुसोगे तब आपको एक एडिशनल एज देगा, वो सिर्फ एज देगा, वो मतलब इट विल जस्ट शो यू सम लेवल्स, बट वहाँ पे भी आपको टैक्टिक्स डालनी है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा सिर्फ एक ही स्टडी से. एंड इफ टाइम परमिट्स बाय द एंड आई विल आल्सो लिस्ट डाउन ऑल द स्टडीज दैट आई डिड दैट हैव टुगेदर कम टू दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे देखो, तो अभी यहाँ पे तो Can we try equity option on same time?
मैं आपको एक मिनट मैं बता दूँ सर, आई जस्ट लेट यू नो। सी, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो जो मैं बोला था, the crazy big winners will happen only when sorry as and how the market matures। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे सारा मार्केट ये मैच्योर हुआ यहाँ पे फ्रॉम दिस यू नो, इसके ऊपर 3-4 दिन हो गए, द मार्केट मैच्योर्ड हियर, राइट। तो इट गेव यू क्रेजी बिग विनर्स इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। मैं शायद 20 कुछ अराउंड 20 to 22 ट्रेड्स लिया था, इसमें से अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर बिग ट्रेड्स। मैं पर्सनली आई डोंट कंसिडर ए स्टॉक टू बी प्रॉफिटेबल अनलेस इट क्रॉसेस 20% फ्रॉम माई एंट्री पॉइंट। मैं इसके ऊपर ही कंसिडर करता हूँ कि मेरा स्टॉक मुझे नफ़ा देके प्रॉफिट देके गया है, राइट। सो दिस इज़ हाउ, सो दिस अंडरस्टैंडिंग विल सॉल्व योर फोमो फॉर एवर। आपको कभी फोमो नहीं करना है सिंपली बिकॉज ऑफ दिस, राइट। ये सब मैं आपको प्रूफ के साथ बता दिया हूँ। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन हैपनिंग थ्रू आउट। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना भी रखी है यूट्यूब पे। इफ यू जस्ट वांट अ रिव्यू ऑफ इट यू कैन गो एंड वॉच दैट। एंड ऑल्सो देयर इज अनदर वीडियो ऑन रिस्क रिवॉर्ड, हाउ डू वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिस्क रिवॉर्ड। एंड यहाँ पे वन थिंग आई जस्ट रिस्क रिवॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग से मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि देखो, राइट नाउ इट्स बीइंग अराउंड 11 years casually and hardcore 8 to 7 years, right। इतना ड्यूरेशन स्पेंड करने के बाद आई एम एबल टू गेट दैट आर फॉर मी, जो वो होता है ना, जो एकदम टाइट स्टॉप के साथ मैं ट्रेड करता हूँ। ये इतने सालों के बाद टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर करके, डिफरेंट टैक्टिक्स को, आई एम एबल टू अचीव दैट आर। नो, व्हेन यू बिगिनिंग यू शुड नॉट एक्सपेक्ट दिस थिंग। मैं 0.5 से 2.5 तक का रुपी स्टॉप रखता हूँ। रुपी स्टॉप का मतलब क्या है, आपका ये एंट्री हुआ, आपका ये स्टॉप लॉस हुआ, ये डिस्टेंस जो भी है, ये मेरा इतना स्टॉक स्पेसिफिक रहता है, राइट। तो स्टार्टिंग में ये आपको नहीं करना है, आपको आराम से 4% से लेके 5% तक रखना है, सुकून से काम करना है, बिकॉज यू हैव टू सी थिंग्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। धीरे धीरे करके आपको दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आपका इसको बोलते हैं रुपी स्टॉप हो गया, एंड आपका रिस्क पर ट्रेड। तो यू स्टार्ट विथ समवेयर अराउंड मे बी जो भी कंफर्टेबल है 0.1% ऑफ कैपिटल एज ए रिस्क, एंड स्लोली एवरी 30 ट्रेड्स इसको बढ़ाओ 0.2%, देन इसको घटाओ 1%, इसको बढ़ाओ 0.1%, इसको घटाओ कितना 1%, राइट। जब ऐसे करेंगे आप, तभी आप मैं जो रिस्क रिवॉर्ड अचीव करता हूँ ऐसे आप अचीव कर पाओगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट दैट फियरलेसनेस। जब आपको फियर रहेगा तो आप उस लेवल का काम नहीं कर पाओगे। आपको एकदम एक राई के दाने के बराबर ही फियर नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी लाइक बॉस, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी डन, मैं ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही करना है, राइट। सो या, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गई। दिस वॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू इंक्रीज योर रिस्क रिवॉर्ड। एंड जब वैसे रिस्क रिवॉर्ड बनते हैं तभी बनता है हमारा एक्चुअल पैसा, राइट। तो ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़े 1 2 3 देख लेते हैं बस केस स्टडीज़ जो हमारे कहाँ पे गया बस मेन राइट। सो विल जस्ट few big winners of the recent times देखेंगे। ये नीचे कौन कौन से इंडिकेटर लग रहे हैं? ये कुछ नहीं है, बस दिस इज सिंपल वॉल्यूम। ये आपको इस पे मिल जाएगा ट्रेडिंग पे सिंपल वॉल्यूम बोल के। ये सिर्फ बेंचमार्क इंडेक्स को मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। सो आई कैन जस्ट ऐड हियर, आई कैन ऐड निफ्टी मिड स्मॉल 400, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आई ऑलवेज आई ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन बेसिकली ऑलवेज लुकिंग एट द मार्केट के सिंक में ही मेरे को ट्रेड करना है, मेरे को ऐसे ही जाके जनरली नहीं करना है चीज़ें। सो फर्स्ट इट्स लाइक अ सेक्टर सपोर्ट है ना? सॉरी, इट्स लाइक अ सेक्टर सपोर्ट। yeah, you can call that, you can tell that, you can tell that, yeah, it's like a sector support, yes. तो ये थे अच्छा। तो देखो
तो यहाँ पे आई एम जस्ट एब्स्ट्रैक्ट में बोल रहा हूँ, सेम चीज़ है। तो इसको मैं थोड़ा, इफ यू सी हियर, जो सेटअप था सेम सेटअप यहाँ पे अपन को उठाना है। वी हैव दिस ब्यूटीफुल राउंडिंग बेस स्ट्रक्चर ओवर हियर, दिस इज द फर्स्ट करेक्शन काइंड ऑफ ए थिंग, एंड यहाँ पे गया सेकंड करेक्शन किया, तो हमको यहाँ पे या यहाँ पे अटेम्प्ट करना है एंड वी गुड टू डू। यहाँ पे आई डिडंट अटेम्प्ट सिंपली बिकॉज मेरा एक रूल रहता है कि आई डोंट डू एनीथिंग विद स्टॉक्स दैट हैव अर्निंग्स अराउंड, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ काम, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे नहीं उठाया। सेकेंड ट्रेड CDSL, तो यहाँ पे सेम चीज़। सो यहाँ पे देखना है अपन को सीधा एकदम ब्यूटीफुल राउंडिंग बेस स्ट्रक्चर। मैं क्या बोला था कि प्रूफ करना है स्टॉक को, स्टॉक ने प्रूफ किया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे इट गिव्स ए ट्रिगर। इसका डिटेल 2 वीडियोज़ है हिंदी एंड इंग्लिश में, बोथ ऑन द चैनल, यू कैन जस्ट गो एंड रिव्यू इट अगेन, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिगर, एंट्री एंड डन, सेम थिंग ऐसे ही काम है। हर एक स्टॉक अब जो भी परफॉर्म किया है आप उठा के देख लो, ऐसे ही मूव किया है स्टॉक ने, देयर इज नो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग टू इट, same thing. Beautiful rounding base structure here, right? Narrow range day as a trigger, moving average is raising, lower high, stock respecting the raising moving average, enter, खलास। अभी यहाँ पे आप कैसे एंटर करोगे? You can just go on lower time frames and kind of try to see yesterday's high के ऊपर क्लोज करके होल्ड कर रहा है क्या स्टॉक, एंड देन यू कैन मेक एन अटेम्प्ट टू एंटर, तब आप कर सकते हो, राइट? दैट इज़ व्हाट द एंट्री थिंग, जिससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी कि कैसे एंट्री एग्जैक्टली करें। आप कुछ मत कीजिए, आपको जब ये नैरो रेंज डे मिलेगा एज ए ट्रिगर फॉर एंट्री, हाई के ऊपर जब स्टॉक जाके क्लोज करेगा अर्ली पे, या जो भी टाइम फ्रेम आप चूज करोगे लोअर टाइम फ्रेम, लेट इट डिसाइसिवली क्लोज, शो दैट स्ट्रेंथ इन वॉल्यूम एंड प्राइस, एंड एंटर, स्टॉप बिलो द लो ऑफ द प्रीवियस डे कैंडल, खलास। दैट इज व्हाई आई आल्सो कीप दिस नैरो रेंज डे एज माय एंट्री ट्रिगर, राइट? तो ऐसे ही है। तो और कौन से थे बस, लॉयड्स टारगेट कैसे रखने हैं? हाँ, ये इसका देखिए, दिस इज व्हाट ए थिंग, इसका सेट नहीं होता है, तो मेरा अब एक्सप्लेन करूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा, और आई इन द कम टाइम में सही से एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगा। तो एक काम करो, यूट्यूब पे वीडियो है हाउ टू मैनेज योर पोजीशन मैनेजमेंट, एग्जैक्टली लाइक हाउ आई डू हैव शोन इट दैट, आप वो देख के फॉलो कर सकते हो। दिस इज मेजरली मेंट फॉर स्विंग ट्रेडिंग इन ग्रोथ स्टॉक्स बॉस। ये आप जाके लार्ज कैप में लगाओगे, वहाँ पे ये सेम चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी, राइट? सो या और कुछ कौन से हुए थे, और तो या मेजॉरिटी ऑफ शो। भाई हाईटेक पाइप्स देखना, हाईटेक पाइप्स उसमें राउंडिंग बॉटम बन रहा है। हाँ देखना, अभी देखना, जस्ट मिनट, राइट? दैट्स ऑल। दिस ऑल्सो सेम थिंग, राउंडिंग बेस ब्यूटीफुल, देन ये उठा ऊपर, और यहाँ पे यू जस्ट हैव टू ये स्पेसिफिक में नहीं जाना है आपको सिर्फ आंखों को दिख रहा है, एक बार प्राइस ने करेक्शन लिया है, सेकेंड बार लिया है, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करो, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करो, कहानी खत्म करो, क्लास। डोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, वैसे अपन को नहीं करना है काम, राइट? ओके, नाउ जो भी मेरे को बताना था, बोलना था, आई थिंक आई हैव डन दैट। मेजर था आज का कि मैं स्विंग ट्रेडिंग को सही तरीके से कैसे करें वो, एंड फोमो ना हो वो कैसे करें, वो मेरे को डिलीवर करना था। आई थिंक आई हैव डन माई पार्ट। अगर किसी को भी फर्स्ट जनरल डाउट्स, जनरल कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन जस्ट आस्क मी, एंड देन आफ्टर दैट विल गो टू द स्टॉक स्पेसिफिक डाउट्स। आप ऑप्शन बिल्कुल नहीं करते? बस मैं स्टॉक ऑप्शंस करता हूँ, मैं इंडेक्स ऑप्शंस करता इंडेक्स? हूँ, सब आई डू। इंडेक्स में क्या अप्रोच रहती है? इंडेक्स में मेरा सिंपल फंडा होता है कि बस यू सी, ऑप्शन का बेसिक रूल ये है कि यू हैव टू फिगर आउट ए मोमेंटम बर्स्ट आपको पकड़ना है बेसिकली, राइट? सो मेरा तो इंडेक्स इंट्राडे करते हो आप ये फिर? या इंट्राडे, यस, तो क्या स्ट्रेटजी इंट्राडे इंट्राडे में? करते हैं भाई, लेकिन वो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से करते हैं, वो अभी शेयर नहीं करना चाहते, वो अभी इक्विटी पे फोकस करने को कह रहे हैं वो हाँ वही हमको। देखिए। सो अच्छा, नाइस, हम ये टॉपिक उठाए, तो आई जस्ट गिव यू द विजन दैट आई हैव फॉर वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू डू हियर, अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं फालतू में स्पेंड कर रहा हूँ, बिकॉज सी मैंने से आई एम ए बिजनेसमैन एवरीवेयर, राइट? अगर मैं धंधे वाला नहीं होता तो मैं स्टॉक मार्केट में यहाँ तक पहुँचता ही नहीं था, राइट? सो सी आई टेल यू एग्जैक्टली, बिकॉज क्लैरिटी होना है, किसी को भी किसी से जुड़ने से क्लैरिटी होना है, राइट? सो नाइस दैट ये टॉपिक हमारे पास आया। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई लॉट ऑफ थिंग्स हियर। सी फर्स्ट चीज़, आई एम ए ट्रेडर, आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर, ओके? मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, इसके चलते मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है, दैट इज़ वाई समटाइम्स ऐसे कि सेशन, बट वो मेरी ही ट्रेडिंग दुनिया में मैं खोया रहता हूँ कि कब क्या टाइम हो गया मेरे को समझ में नहीं आता, सो आई एम नॉट एबल टू कमिट ऑन दैट। इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म विच विल बी नॉट
लाइक इट विल नॉट बी लाइक ओपन फॉर एवर फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं होने वाला. आई वाई एम डूइंग दिस सिंपली इज बिकॉज गिव आउट, यू नो, आई वांट टू गिव आउट, यू नो, जो भी मेरे को मिला है आई वांट टू गिव आउट. अभी मैं ज़िंदगी भर गिव आउट कर लेकर हूँ तो मैं ज़िंदगी कहाँ पे कैसे जीऊँ, दैट इज़ द थिंग. तो गिव आउट कैसे मैं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हाउ आई प्लान टू डू दिस थिंग. आई हैव अ फिक्स नंबर इन माई माइंड. ओके, मेरे माइंड में एक फिक्स्ड नंबर है. ये नंबर है नंबर ऑफ पीपल दैट आई कनेक्ट पर्सनली विथ ऑन पर्सनल लेवल. ओके, आई हैव ए नंबर इन माई माइंड. तो जैसे ही मैं ये नंबर रीच करूँगा तो जो लेवल से मैं अब काम कर रहा हूँ उस टाइम पर मे बी आई शेयर माई नॉलेज एंड ऑल दैट, बट वो लेवल से नहीं रहेगा काम उस टाइम पे, राइट. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज आपको समझ में आना है कि आगे वाले को के साथ में अगर जुड़ूँ तो मेरा फ़ायदा क्या है और क्या है. तो सी there is a number decided, right? Now I from the day one my approach or my stand has been very simple. I don't want money from your pocket. I don't want any money from your pocket. आपके जेब से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज बाई गॉड्स ग्रेस आई डू ट्रेडिंग एंड आई फैसिनेटिंगली डू वेरी वेल. तो मेरे को उसका नहीं है. एज that is why I have kept my YouTube comments off and private Telegram just close है. मतलब I don't want any money from your pocket, right? पहले I am attempting to build a platform I'll answer that, sir, one second. तो क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे, हाँ, प्लेटफॉर्म, राइट. स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखिए 90% ऑफ द पीपल अराउंड आर जॉब गोवर्स और सम किसी भी आपके अपनी खुद की ज़िंदगी में आप क्या बोलते हैं रहते हो, मतलब द कमिटमेंट्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल दैट. 90% ऑफ पीपल आर देयर, राइट. जब मैं सीख रहा था तभी मेरे को एक फीलिंग थी कि बस ऐसा कोई जगह या कुछ चीज़ मेरे को मिल जाए जहाँ पे ऐसा ना हो कि मैं पूरा सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करूँ, बाद में रिजल्ट्स दिखाई दे, बाद में सब बना. ऐसा नहीं चाहिए था मेरे को ऐसा चाहिए था कि बस करते करते भी कुछ साथ में मेरे को निकल के आ जाए. तो माई विजन विथ वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज़ टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर द मैक्रो, राइट, जो मैंने वॉच लिस्ट कैसे सेलेक्ट करना है वो बताया है, उसमें सिर्फ आपको मैक्रो ढूंढ लेना है. ये जो माइक्रो है, माइक्रो में मैं हैव समवेयर अराउंड 30 प्लस चेकलिस्ट पॉइंट्स. दैट इज़ एग्जैक्टली वाई माई ट्रेड्स आर सो पिन पॉइंट एंड उतने होते हैं वो. तो अभी ये 30 चेकलिस्ट पॉइंट बनी है 8 साल में, 7 से 8 साल में ये बनी है. तो अभी मैं इसको थोड़े घंटे में या थोड़े दिन में दे दूँ तो वो मैं दे दूँगा, वो तो भी आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें. तो आई वॉन्ट टू फॉलो ए डायनामिक अप्रोच एज फार एज इट इज़ कंसर्न विथ कॉन्सेप्ट डिलीवरी. कॉन्सेप्ट डिलीवरी जो होना है वो डिनामिक, मतलब अवर मार्केट इज डिनामिक. हम जब हमारे सामने देखें और चीज़ों को सीखें तब हमारे दिमाग में बैठेंगे और वी कैन इनकलकेट इन आवर सेल्फ. सो डिनामिकली कॉन्सेप्ट्स. और व्हाट कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पे करके सीखे हैं दूसरों से और दूसरों से भी सीखे हैं, दैट आई विल फॉर चलता रहेगा. जो टैक्टिक्स, राइट, जो टैक्टिक्स मैं खुद डेवलप किया हूँ दैट विल बी अवेलेबल टू यू एज टूल्स, राइट. ये सारी चीज़ इट्स ऑल व्हाट यू से द क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज दैट वर्ड, इट विल बेसिकली लाइक ओपन रहेगा ये. मतलब आई बेसिकली वांट टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड. ऐसा नहीं कि भाई तू अच्छा है तू आजा, तू बुरा है तू, ऐसा नहीं. तू 5 साल एक्सपीरियंस है, तू 10 साल एक्सपीरियंस है, तू आजा तू चल जा, ऐसा नहीं. एक लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको एक ही लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सिर्फ आपको करना है गो जस्ट फाइंड योर मैक्रो नेम्स, माइक्रो इज डन बाय अस. आपको डैशबोर्ड मिलेगा, जाके वहाँ पे नाम डालिए, सर्च दबाइए. अगर नाम वहाँ पे आया तो आपको पता चल जाएगा कि ये दिस इज़ द स्टॉक दैट यू हैव टू हैव इन योर लिस्ट टुमारो, राइट. बिकॉज इसमें ये सारे लग के रहेंगे, राइट. दिस इज गोइंग टू कम, मतलब ये इसके ऊपर काम नहीं चालू हुआ है. आई वाज बेसिकली इफ यू सी हियर इन द बॉटम यू कैन सी SOP एंट्री ऑप्टिमाइजर. आई वाज बेसिकली वर्किंग ऑन ए एंट्री टूल. ये इसका थोड़ा टाइम लगेगा. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बाय द टाइम दीज थिंग्स आर रेडी, इफ़ यू गो थ्रू द एंटायर कंटेंट एंड बी रेडी, आपको बहुत फ़ायदा होगा. तो इट्स गोइंग टू बी ओपन, मतलब इट्स गोइंग टू बी ओपन इन द सेंस के अच्छा, मतलब आपको मार्केट जो डिनामिक्स हैं, मार्केट डिनामिक्स हैं
और जो मार्केट के फेजेस हैं अच्छे, आज ऐसे ऐसे फेज आपको 4-5 फेज मिले, आप अच्छा पैसा बनाओ, राइट। उस आप जब जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं उसमें से अराउंड 80% to 70% लोग अगर मेरी सिखाई हुई चीज़ों पे, मेरे बनाए हुए टूल्स पे अगर धंधा करके पैसा बनाते हैं तो तभी फ़ायदा है, तभी आपको भी फ़ायदा होगा, मेरे को भी फ़ायदा होगा। देन आई विल काइंड ऑफ ट्राई टू मोनेटाइज इट एंड ऑल दैट। बट तब तक ऐसा मोनेटाइजेशन का कुछ प्लान नहीं है। एज इट टोल्ड द platform and whatever I do, it's going to be open for good amount of time for everyone to make whatever amount of money you have thought of making. बाद में अपन देखते हैं, बिकॉज एज ए बिजनेस पर्सन अगर बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार आप ओपन करोगे? 1 सेकेंड बस 1 सेकेंड। तो दैट इज हाउ इट इज। तो ये थोड़ा एक विजन बताना था मेरे को, मैंने बता दिया। एंड वन समवन आस्क्ड व्हाट इज योर विन रेट। देखिए बस विन रेट को यू कैन जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट माय पब्लिकली मेंटेन्ड ट्रेड जर्नल, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा विन रेट, क्योंकि ऐसे नहीं बता सकते। सी विन रेट इज़ नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ए ट्रेड, ट्रेड स्पेसिफिक नहीं होता है, ये आर स्पेसिफिक होता है। अब जस्ट टू गिव यू आइडिया के फियरलेसनेस एंड उसका, तो वे वाज इट, ये था ट्रेड। तो दिस वाज अ ट्रेड, दिस हैज़ बीन माय बिगेस्ट ट्रेड येट इन दिस ईयर। ये साल का सबसे बड़ा ट्रेड रहा है ये। ओके, दिस वाज बेसिकली मेड ऑन 1st of April. 1st of April. This trade gave me a risk reward of what? Around 80. 100% मूव दिया था, 80 का रिस्क रिवॉर्ड दिया था। तो मेरा सारा साल का जो रिस्क फंडिंग है ये ट्रेड कर दिया मेरे को। तो मेरे पास ऐसी फेयरलेसनेस होती है कि आई जस्ट डोंट केयर बस, व्हाटएवर मेरा ये, मैंने इसका प्रॉफिट उठा के रख लिया है अलग से एक अकाउंट में डाल के, मैं इसी से फंड करूंगा मेरे सारे रिस्क। सो दैट इज हाउ आई डू इट, लाइक क्रेजीली, आई एम नॉट वरीड, आई एम नॉट वरीड फॉर 20%, आई वांट 40% मूव्स। दैट इज हाउ यू डेवलप काइंड ऑफ। ये डे वन से नहीं होगा, डेवलप करना पड़ेगा आपको, सुकून से करना है। मतलब दिस इज़ नॉट अ फील्ड वेयर यू हैव टू हरी अप थिंग्स। सुकून से जब करेंगे, और पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैशन नहीं है तो दिक्कत की बात है, राइट। अच्छा चल, ये हो गया। अभी हम फर्स्ट जो पूछे थे, बैंक निफ्टी चार्ट, 1 सेकेंड। मैं इससे पहले कोई डाउट पूछा था, कौन सा स्टॉक बोले थे सर आप? Which was the stock? If it was Hi-Tech Pipe, okay. Hi-Tech Pipes. Hi-Tech Pipes, okay, 1 second. Hi-Tech Pipes, okay. Beautiful. तो देखिए, तो पहले आपको ये चीज़ यहाँ पे देख लेना है कि बस इस स्टॉक में जो भी आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एवरेज वॉल्यूम का दिखाई देगा। दिस इज जो करंट वॉल्यूम, दिस इज जो एवरेज वॉल्यूम। योर एवरेज वॉल्यूम शुड बी एटलीस्ट अराउंड 2 लाख, राइट। अराउंड 2 लाख आपको रख लेना है बेसिकली, मतलब जो एवरेज वॉल्यूम है। इसमें सेटिंग्स होती हैं। आई बेसिकली लुक एट एन एवरेज वॉल्यूम ऑफ पास्ट 60 डेज। 60 दिन का मैं एवरेज वॉल्यूम देखता हूँ। अगर वो नहीं है मेरा क्राइटेरिया तो आई स्किप द स्टॉक, राइट। सो यहाँ पे देखो, सो दिस स्टॉक हियर राइट नाउ, तो आई ऑलवेज यूज वीकली एंड डेली। ओके, वीकली एंड डेली दोनों इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ डेली पे काम नहीं होना है, वीकली भी सिंक करना है और डेली भी सिंक करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सी मी पर्सनली आई डोंट ट्रेड स्टॉक्स दैट आर बिलो, दिस इज ए 200 मूविंग एवरेज। 200 के नीचे जो है मैं उनको ट्रेड नहीं करता हूँ। अब मेरा कोई भी ट्रेड उठा के देख लीजिए, 200 के ऊपर ही होगा ये, क्योंकि बाय द टाइम इट, बिकॉज 200 इज़ ए वेरी क्रूशल सपोर्ट, ये ग्लोबली यूज़ होता है 200 EM में, एंड इट इज़ ए वेरी क्रूशल सपोर्ट। तो जब ये दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड ओवर हियर, दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड एंड द स्टॉक इज़ बॉटमिंग नाइसली। तो जब ये यहाँ से धीरे धीरे ही निकलेगा, इट विल नॉट गो फास्ट। तो जब व्हेन इट गोज अप एंड देन यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कहीं पे करेक्शन करे तो यू कैन एंटर एज वेल एज अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे भी सेटअप बनते हैं, बट दिस इज़ नॉट द रेट। मैंने बोला था लोकेशन, यू हैव टू लोकेट योर सेल्फ फॉर ए गुड रिस्क रिवॉर्ड। आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए प्लेस करना है। आप यहाँ पे यही होता है, जो फोमो का था ना, उसमें एक पॉइंट ने बोलना मिस कर दिया। तो लोग यहाँ पे कहीं पे बाई कर लेते हैं, ऐसे ही 4-5 पोजीशन बना के रख लेते हैं, एंड द प्राइस विल गो साइडवेज, एंड देन व्हेन एक्चुअली द मूव्स विल स्टार्ट हैपनिंग, दे विल नॉट हैव फंड्स इन देयर अकाउंट टू टेक द ट्रेड्स। आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं होता ट्रेड लेने के लिए,
राइट, वो दिक्कत हो जाती है. इसलिए यू हैव टू पोजिशन योर सेल्फ व्हेन द स्टॉक इज यू नो जब फोर्थ गियर पढ़ने से पहले जो मोमेंट होता है ना, वहाँ पे आपको पोजीशन रख करना है. इट गोज लाइक क्रेजी फ्रॉम देयर, मज़ा. मतलब फॉर मी इट्स लाइक 10%. जब स्टॉक मूव होगा 10% आई एम नॉट वरीड, आई एम गिविंग इट कुशन. आराम से काम करो, लेट इट डू वॉट एवर, राइट. देन इट डज 20. जब 20 करेगा तो मैं देखूंगा. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट एक्सप्लेन यू वन थिंग. जो पूछे थे कि हाउ टू कीप योर टारगेट सेलिंग का जो पूछे थे ना, ये इससे थोड़ा आपको एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग होगी. मे बी दिस ट्रेड, या देखो, सी. तो हियर व्हेन यू सी दिस, so यहाँ पे 200 दिख रहा है क्या? 200 नीचे है मोस्टली. कहाँ पे 200? हैव नॉट enabled, I guess. I don't know, खैर. बट आई डोंट ट्रेड स्टॉक्स बिलो 200, राइट. तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हो गया राउंडिंग बेस ब्यूटीफुल, मूविंग एवरेज इज रेजिंग. यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा सेटअप हमारे को दिखा, राइट. दिस इज आवर नैरो रेंज डे. वही रेंज में है प्राइस, राइट. लो, लोअर हाई, प्राइस रिस्पेक्टिंग द रेंजिंग मूविंग एवरेज, ट्रिगर कैंडल, एंट्री, खलास, डन, फटाक. तो अब ये जब यहाँ से प्राइस मूव करेगा ना, तो आई सी माई सेल्फ फ्रॉम दिस मूव, दिस ऑलरेडी ए करेक्शन हैपेंड ओवर हियर. तो मेरा एक करेक्शन स्वीट स्पॉट जो है उसमें से एक करेक्शन हो चुका है मेरा. तो अभी मेरा एक बचा है ऊपर, अगर करेगा, बिकॉज इट डजेंट ऑलवेज डू दैट वे. what it does, what stocks usually do is it will either do a 3-wave structure or it will either do a 5-wave structure or it will either do a single wave structure. हमारे को पता नहीं होता. That is why I stay away from views or trying to do astrology kind of a things and all that. That is not my style. तो करना नहीं है, सही वो सही नहीं रहता. आपका जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है वो आपको सही तरीके से करने नहीं लगा. यू विल बी लाइक वो और जाएगा ऊपर, हमने देखा था वो, दैट इट शुड नॉट बी. जस्ट रिएक्ट. whatever happens in front of you, have guidelines for that, react to it, that's all. reaction करेंगे, आपका 90% आपका जो दिमाग में जो उथल पुथल होती है वो नहीं होगी. just react to things and stop asking for views and all that stuff. just you have to become a trader, not someone who tells you his views and all that. आप सेटअप उठाइए, उसके ऊपर काम कीजिए, उसके ऊपर आप देखिए, यू लिख के रखिए, नेक्स्ट देखिए क्या हुआ है. that is how you become a trader. you don't become a trader by asking फॉर कल क्या होगा, आज क्या होगा, किधर होगा, किसी को पता नहीं होता बस. एंड दैट इज़ मेरे को तो ये मार्केट का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं इसको, अनफॉर्चुनेट चीज़. सबको पता है कि कल क्या होगा पता नहीं, बट सब उसी के पीछे लगे हैं, क्या बोले बस. चलो खैर, तो मैं क्या बोल रहा था, सेलिंग. तो दिस वॉज द फर्स्ट करेक्शन काइंड ऑफ अ थिंग डन ओवर हियर. सो 10% मूव किया, आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट. मेरे को 20 के ऊपर चाहिए अगर मेरे को प्रॉफिट बुक करना है. 20 के ऊपर बुक करने 20 के ऊपर जाने के बाद देयर आर 2 थिंग्स दैट विल हैपन. either the stock will be moving in strength, so we have to kind of try to sell in strength and or weakness. So again ये डिटेल टॉपिक है, मैं जिस मोटा बोल रहा हूँ, विल सिट अगेन सम डे फॉर दिस. तो 20% के ऊपर गया, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ में ही गया, राइट. व्हेन आई से वीकनेस, इट वुड काइंड ऑफ किस योर मूविंग एवरेज, लग के चल रहा है, बहुत ढीला हो चुका है, तब अपन वी ट्राई टू सेल इन पार्ट्स, थोड़ा करके बेचेंगे. तो अभी स्टिल आई होल्ड सम पार्ट ऑफ दिस. ऐसा है. तो वंस क्यों मैं ऐसे होल्ड कर रहा हूँ अभी, मेरे को पता है कि दिस इज़ फर्स्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड. तो मेरे को मेरे टेम्पलेट का जो पहला है वो हुआ है, एंड दिस इज़ द पॉसिबिलिटी. तो आई वेंटेड हियर एंड आई एम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल. व्हाई डोंट आई give this small gains for maybe probable another up move, right? That is how I think. तो ये चीज़ है यहाँ पे. तो ऐसे करना है आपको. तो यहाँ पे आपने वही किया था ना, थोड़ा ये आपका अभी भी यहाँ पे थोड़ा अगर बेचने के इन चीज़ें बने तो आप थोड़े बेचिए, थोड़ा रखिए. अब फिर ये उठा के यहाँ पे निकालेगा सीधा ऊपर कहीं पे, तो यहाँ से कॉम्पाउंड हो गया. तो दिस इज हाउ यू कॉम्पाउंड योर वेल्थ. तो सेलिंग का ऐसे, सेलिंग इज बेसिकली इन आर्ट, इट हैपन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स को सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट धीरे करते रहना है. वो पोजीशन मैनेजमेंट वीडियो में मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है कि हाउ एग्जैक्टली आई डू दैट थिंग, राइट. ओके, सो दिस वाज विद रिस्पेक्ट. अभी आप एक बार ये जो 13 इंडिकेटर दिख रहे हैं, कैन यू मेक देम विजुअल? या व्हाट, इसमें क्या है, बस इसमें तो कुछ नहीं है. ये थोड़े मेरे कस्टम मेड है. दिस इज समथिंग दैट आई डोंट यूज इट. आई डोंट यूज दिस थिंग. आई यूज्ड टू यूज इट व्हेन आई वाज ए नूब. आई डोंट यूज दिस थिंग. ये लगा पड़ा है. इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं. मतलब दिस इज माय पर्सनल, मतलब ये मेरा पर्सनल है. दिस इज माय पर्सनल. ये थोड़ा मतलब ये दिस इज़ ए पेड वन. ये पेड वन है, ये क्यू अल्ट्रा बोल के. दिस इज़ व्हाट हैपेंस हियर. इट गिव्स यू दिस रीडिंग्स ऑफ से क्या बोलते हैं, सेल्स एंड ऑल दैट. सो अगर आप क्या बोलते हैं, तो ये हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी इंडिकेटर उनकी जो लगाए हुए हैं. नॉट रिक्वायर्ड, किसी भी ज़रूरत नहीं. आप सिर्फ यहाँ पे ये देख लेंगे ना तो आपको काफ़ी, मतलब इफ़ द वॉल्यूम हियर, द एवरेज वॉल्यूम हियर इज़
2 lakhs from the past 60 days, या आप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसको, you go just search for volume, यहीं पे देखो, you just search for volume kind of a thing, you will get this kind of a indicator where you can just configure this to 60. तो ये क्या दिखाएगा आपको जब आप इसको enable करेंगे, तो it will just show you the average volume of the past 60 days. ये इतना बस है, अगर यहाँ पे 2 लाख के अराउंड है तो आपके पास अच्छा सा इसमें लिक्विडिटी वॉल्यूम सब रहेगा ये इसको दौड़ने के लिए, राइट. सो दैट इज़ हाउ, सो दैट इज़ वन थिंग. एंड द अदर थिंग इज़ जस्ट टू अगर आपको एक कॉन्फिडेंस डालना है कि कल मेरा स्टॉक, देखिए एक स्टॉक में क्या होता है, आप एंट्री करोगे, फॉलो थ्रू देना है. जब स्टॉक फॉलो थ्रू देगा और जब आपका एंट्री डे होगा ना, तब देर आर 2 टैक्टिक्स हियर दैट आई यूज़ टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि इसे ही में आगे निकलेगा या नहीं. तो फर्स्ट थिंग इज़, जो जब स्टॉक निकलेगा ना, तो इट विल 1.5 टाइम्स ऑफ योर प्रीवियस डे वॉल्यूम करेगा वो. तो ये आप कॉन्फिडेंस ऐड कर लेना है कि दिस स्टॉक विल काइंड ऑफ मूव, देन फॉलो थ्रू, इन अ कपल ऑफ डेज इट विल गिव यू अ गुड फॉलो थ्रू. दैट इज़ द स्टॉक्स दैट यू हैव टू ये जो मैं आपको बताया हूँ ना, ये हायर टाइम फ्रेम में बताया हूँ. आई कॉम्पाउंडेड हियर, आई कॉम्पाउंडेड हियर, ये कैसे सेम चीज़ है बॉस, सेम चीज़ है जो मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम पे ये बताया था. अप करेक्शन अप, अभी यहाँ पे करेक्शन बनेगा, फिर अप, सेम थिंग हैपेंड हियर, अप करेक्शन अप करेक्शन अप, राइट. सो दिस इज यूनिवर्सल एज ए टोल्ड. जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये हर टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा. 3 आउट ऑफ 4 स्टॉक्स में आपको ये चीज़, ये तो आपने ओवरऑल ब्रॉड व्यू बता दिया ना, लेकिन इसमें बहुत सारी छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज हैं जो आप बाद में एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे एक स्ट्रॉन्ग थीम वाला सेक्टर का आपको स्टॉक उठाना होता है, और एक प्रॉपर स्क्रीनर से फिल्टर आउट करना होता है उसको. हाँ और ऐसे ही नहीं कोई भी पेनी स्टॉक वगैरह उठा लेना, मतलब स्मॉल कैप में भी वो बढ़िया सेक्टर वाला जो परफॉर्मर स्टॉक है वो उठाना होता है. नहीं, सी देयर आर टू थॉट्स इन दिस थिंग. सो एक चीज़ है कि देयर आर पीपल हु गो स्ट्रॉन्ग मार्केट, स्ट्रॉन्ग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग नेम्स. मेरा अप्रोच होता है कि स्ट्रॉन्ग मार्केट एंड स्ट्रॉन्ग नेम्स, क्योंकि इसमें अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होता है. सेक्टर में थोड़ा आई डोंट नो, पर्सनली मेरे को अच्छा, मैंने रिसेंटली जो केमिकल के थे, फैक्ट, NFL एंड ये वगैरह उठाते, दिस डिडंट मूव एट ऑल, राइट. दिस स्टॉक्स डिडंट मूव एट ऑल, मेरे को इसको कॉस्ट पे निकलना पड़ा. ये बेसिकली दिस डिडंट मूव. तो ये मैंने सेक्टर थीम से देख के उठाया था, बट इट समटाइम्स वर्क, समटाइम्स डजंट. तो द बेस्ट अप्रोच इज़ लाइक, आई डोंट नो, मतलब मैं बोल रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, आई फॉलो द अप्रोच के स्ट्रॉन्ग मार्केट, स्ट्रॉन्ग नेम्स, राइट. तो समवन आज मी मैंने सीरीज वगैरह नहीं पढ़े हैं, जस्ट गो थ्रू इट वन बाय वन. Accuracy you can just as I told, accuracy is not about stock. As I told, you should not have that understanding. You should never be like 1:2, 1:3 and all that. No, that is not what it is. Swing trading करना है, अच्छा पैसा करना है, तो जो मैं करता हूँ ऐसे करना है. ये क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी इसमें आपको मिलनी है. देखिए मैंने 20 यहाँ पे जो भी दिख रहा है नाम आपको, इसमें मैंने सारे पोजीशंस बनाए थे. इसमें से कितने काम करे, बस 8 काम करे. वो 8 ने 100% दे के चले गया. If you see this cumulative gain over here, you see this is around 100%, this cumulative gain over here. So that is what I'm talking about, right. और ये day 1 से नहीं होगा, ये धीरे धीरे ही होगा. और how I work, अभी बैंक निफ्टी का क्या है? 1 second sir, just 1 second. Now और एक चीज़ थी यहाँ पे कि why we go for quality is, हमारा सेटअप ऐसा है कि हम क्वालिटी ही पकड़ना है, क्योंकि हमको क्वालिटी नेम्स लेना है. बिकॉज अगर आप एक नेम लोगे ना, तो अराउंड 1/5 और 1/4 और उतना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, मतलब अकाउंट ऑफ द मनी विल गेट ब्लॉक्ड. दैट इज़ वाई एग्जैक्टली वी हैव टू गेट दैट क्रिस्पी, जो 100% ऑलमोस्ट है उनको ही उठाना है. क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना है. एंड देन एज एन हाउ आई डू इज, एज एन हाउ आई गो, आई पुल इन मोर, और ज़्यादा मैं डालता हूँ. मतलब जितना भी मेरे पास कैपिटल है, अगर मेरे को अच्छा, यही यहाँ पे वही हुआ था. आई एग्जॉस्टेड, मेरा कैपिटल यहाँ पे कहीं पे एग्जॉस्ट हो गया. ये 4-5 यहाँ पे 10 ट्रेड लिए थे, वहाँ पे मेरा सारा कैपिटल एग्जॉस्ट हो गया. तो दूसरों के लिए मैं क्या करूँ, आई पुल इन मोर कैपिटल, बिकॉज आई नो थिंग्स हैव स्टार्टेड वर्किंग. तो ऐसे काम होता है, राइट. तो इट विल टेक टाइम, बट दिस विल गिव यू अ वेरी गुड एज, rather than any other swing trading understanding out there. Crazy edge देगा ये. The next question was, one question, are you using RSI? Yes, RSI, RS, relative strength is very crucial part of my study. आप ये जो देख रहे हैं ना नेम यहाँ पे, these names were not the names that I found this day. All these names were the names that I found somewhere over here. यहाँ से ये मेरी नज़र में है, right? यहाँ से मेरी नज़र में है ये सारे names. तो RS is a crucial part of my. That is why I have my setup like this. This is how I use RS. A lot of ये understanding आपको मिलेगी.
Yes, so finally we'll go to the index options. Index options. Spot futures. Right. One second. बैंक निफ्टी राइट नहीं आपको बैंक निफ्टी में क्या पूछना है सर? मतलब आज का चार्ट एक्सप्लेन करो कि लाइक अगर आपको मोमेंटम पकड़ना हो तो आप नो आई कैसे डोंट डू बैंक मोमेंटम मतलब पकड़ते हो अभी क्या? अच्छा आई डू इट इन निफ्टी. बैंक निफ्टी इज नॉट हाँ माय हाँ कोर. व्हाटएवर इंडेक्स होना चाहिए. ओके फाइन. तो अगर समझ में आ गया तो ठीक है. मतलब दिस इज लाइक अ बिट एडवांस स्टफ. हाँ हाँ गॉट ओके ठीक है. जस्ट एक बार ये 12 इंडिकेटर दिखाओ आप जो भी आपने लगा कौन सा? इंडेक्स में निफ्टी में. ये वाले ये जो ये 12. सारे मेरे पर्सनल हाँ ऑब्जर्वेशन से बस. यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला. निफ्टी में वही ये भी निफ्टी मतलब दोनों सेम है. नथिंग यू नो दिस इज ऑल माय पर्सनल ऑब्जर्वेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग्स. यहाँ पे आपको अभी एक्सप्लेन करो चार्ट. हाँ ओके. तो इसको मैं हटाता हूँ. So this was the start of the day. So basically what I do is I use futures, spot and call input. अब मैं यहाँ पे call input कैसे डालूँ? One second. इसमें नहीं आ रहा. अच्छा ऐसे ही रहता है बेसिकली. सो यहाँ पे मेरा क्या बोलते हैं फ्यूचर्स रहता है, स्पॉट रहता है एंड यहाँ पे मेरा इंडेक्स रहता है. मतलब सॉरी द स्ट्राइक्स कॉल इनपुट. तो आई हैव माई ओन अंडरस्टैंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू हाउ द प्राइस मूव्स एंड ऑल दैट. दैट इज़ वाई आई हैव यू नो ट्राई टू क्रिएट कस्टम थिंग्स फॉर माई सेल्फ. तो क्या होता है मेरे यूजुअली जनरली मेरे एक स्कैल्पिंग सेटअप है, एक मीडियम है और एक बड़ा वाला है. मतलब द फर्स्ट आर वाला, फर्स्ट आर ट्रेड जो अपन बोल सकते हैं. फर्स्ट आर ट्रेड यूजुअली मैं क्या करता हूँ, द फर्स्ट आई स्टडी द प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कैंडल राइट. तो जब मैं स्टडी कर रहा हूँ तो आई ऑल्सो हैव द दिस क्लोज क्या हुआ है यहाँ पे 24,859 राइट. तो द नियरेस्ट स्ट्राइक फॉर दिस 24,850. सो 24,850 का कॉल और पुट लगा रहता है इन द सिमिलर मैनर. 24,850 का कॉल और पुट लगा रहता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस एक्शन आई विल स्टडी दैट एंड when my call and put are behaving in a very similar way as my futures and spot, मेरा पहले वाला एंट्री बनता है. मतलब देयर इज अ लॉट मोर टू इट. मतलब मैं आपको बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा वो. इट्स मोर जार्गन इनटू दैट. मतलब ऑप्शंस का जो क्या बोलते हैं जो हिसाब किताब होता है तो वहाँ पे जाता है वो. तो दैट इज़ हाउ आई डू फर्स्ट ट्रेड. फर्स्ट ट्रेड हो गया. ये जो आप देख रहे हो दीज थिंग्स आर यू नो बेसिकली माई मीडियम काइंड ऑफ टारगेट्स पकड़ने वाले. ये वाले यू नो मीडियम. सेम चीज़ यहाँ पे होती है. सो हियर सी आई बेसिकली नॉट ओनली यूज़ दिस गाइस. ये इसके साथ में मैं आई यूज़ फुट प्रिंट चार्ट्स राइट. फुट प्रिंट चार्ट्स बेसिकली इफ यू गो फॉर गो चार्ट मैं आई यूज़ गो चार्टिंग. गो चार्टिंग में आपको फुट प्रिंट चार्ट्स मिलते हैं. सो दैट गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन एज टू हाउ. आई जस्ट शो यू वन सेकेंड. इसी आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस एनी टाइम. जस्ट अगर समझ में आ गया तो समझ लिया. मेरा कोर्स देने वाला स्विंग है राइट. तो वेयर इज इट? गो चार्टिंग. राइट. तो I'll just explain today's one trade with respect to this how what concept was basically used. अगर किसी को समझ में आता है तो फाइन है, नहीं तो it's okay. The first thing is I was 20 June 11 o'clock. Oh yeah, so this one we see here. Yeah, this is where we got this trade. So first मैं उठाता हूँ मेरा spot and futures. तो I'll just close because of disturbance यहाँ पे हो रहा है मेरे को. Just close this thing. I like neat charts. तो यहाँ पे देखो. तो यहाँ पे क्या हुआ? The price broke for today's first candle high
एंड यू नो एंड देन इट स्टार्टेड गोइंग इनटू ए साइडवेज और ए कंसल्टेशन मूव. तब मेरा एक यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये दिस इज माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर ऑन स्पॉट, एंड एट द सेम टाइम यू विल सी दिस ऑन द स्ट्राइक. यू नो यहाँ पे भी मैं ये दिस इज माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. तो आई गो फ्रॉम हियर, आई गो टू माई ये क्या बोलते हैं उसको, फुट प्रिंट चार्ट, सेम टाइमिंग. तो यहाँ पे ये मेरे को अंडरस्टैंडिंग देगा कि क्या होगा. देखिए, सो देर इज़ वन कॉन्सेप्ट इन फुट प्रिंट चार्ट्स दैट सेज क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन एंड ऑक्शनिंग. अब्जॉर्प्शन एंड ऑक्शनिंग बोल के एक सेटअप होता है इसमें. तो इसमें एक सेटअप क्या होता है, तो मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, यू नो. सो आई जस्ट ट्राई टू गो हियर एंड अंडरस्टैंड हु इज़ यू नो on the winning side over here, because the market is entirely totally about, you know, sellers and buyers fighting and then someone winning from them, right? तो यहाँ पे ये था कैंडल. जब कैंडल, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द अब्जॉर्प्शन एंड ऑक्शनिंग वाली स्ट्रैटेजी फॉर फुटप्रिंट चार्ट्स. तो when this thing happens, when overlap happens, I look for a drop in volume, at least 50% of the drop. यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है आपको, these are all volume understandings. ये फ्यूचर्स पे ही लगेगा. दिस इज़ योर एक्चुअल वॉल्यूम डेल्टा. डेल्टा मतलब ये होता है कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, एंड देन दिस इज क्यूमुलेटिव डेल्टा. इसका उतना ज़्यादा फायदा नहीं, उतना ज़्यादा काम नहीं होता है. मेजरली आपके वॉल्यूम का और आपके डेल्टा का काम होता है. तो यहाँ पे देखो, सो फर्स्ट यहाँ पे मेरे को वहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ पे तो कुछ हो रहा है. तो आई केम हियर एंड आई कन्फर्म दोज थिंग्स हियर. हाउ डू आई कन्फर्म दोज थिंग्स हियर? दिस इज हाउ आई कन्फर्म दिस थिंग. सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो सेटअप का फर्स्ट कंडीशन है कि ये ओवरलैप कैंडल बनेगा एक. when the overlap candle gets formed, this is become my क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं इसको, एक what, how do I put this thing, एक कैंडल जिसको आप रेफरेंस लेके देखोगे वो बन जाएगा. दिस इज माई रेफरेंस कैंडल. नाउ द नेक्स्ट स्टेप आई नीड इज, आई नीड एटलीस्ट 50% ड्रॉप इन वॉल्यूम इन द कमिंग कैंडल्स. तो ये यहाँ पे हुआ. by this time I am able to see 50% drop from what it was here, right? So I am understanding that this is absorption and not consolidation. Consolidation में ये होता है कि the price will the volume will not decrease drastically. In absorption the volume will decrease drastically, right? And at the same time what will happen is, delta बोला था मैं आपको, मैं यहाँ पे cumulative delta देखूँ तो मेरा positive है, means the buyers are strong here. फटाक से यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ लाइव मार्केट में 5.28 के ऊपर प्राइस जाएगा, यहाँ से समझ में आ गया कि मेरे को पॉजिटिव डेल्टा रहेगा. एंड ऑल्सो माई चार्ट हियर इज टेलिंग मी कि बॉस दिस इज़ वेर यू हैव टू एंटर. यहाँ पे दिस इज़ वेर यू हैव टू एंटर, एंड दैट क्लियर अंडरस्टैंडिंग विल बी गिवन बाय माई फुट प्रिंट चार्ट हियर. यहाँ पे इधर वो लाइव मार्केट में दिखेगा ये, इधर यहाँ पे एक डार्क ऐसा यहाँ पे बना है ना, ऐसे बनेगा या गैप बनेगा. यहाँ पे फटक से आपको मार्केट एंट्री बनानी है, स्टॉप यहाँ पे होगा. दिस इज हाउ यू. यहाँ पे भी मेरा सेम अंडरस्टैंडिंग है बॉस. यू आर आर इज़ द गेम, आर आर इज़ द किंग. तो यहाँ से मैं इसको पकड़ा, यहाँ पे मैं इसको निकाला. आई मीन वॉट एवर. सो हियर which strike will I go for? Simple. So here if I see the close, what is the close? The close is 24,884. Simply when I'm looking at the strike, the spot of 24,884, I simply know that the spot, I mean the strike of 24,850 is going to move, simply because the spot has come above that strike price. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑप्शंस की, कि कोई भी ऑप्शन को अगर बढ़ना है तो एट द मनी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको उस पर्टिकुलर स्ट्राइक के प्राइस के ऊपर जाना है. तो दिस ऑब्वियसली इज अबाउट क्लोज 24,884 इज अबाउट 24,850. तो आई हैव टू कंसिडर 24,850 24,850 वाला स्ट्राइक. मींस की स्पॉट के चार्ट से पहले उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाना चाहिए प्रीमियम के चार्ट में. Yeah, so options. Nifty 26th of June 24,850 call. 24,850 call. या 24,850 कॉल हो गया. सो यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ें लगी दिखेंगी आपको. एंड देन फटाक, दैट्स ऑल. सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखाई देगी ऑलमोस्ट. मतलब इसमें 19-20 का फ़र्क रहता है थोड़ा, बट दिस इज वेयर योर एंट्री वाज.
दैट वाज मीन्स बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे लो ब्रेक हो रहे हैं फिर या वीक बन रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझा नहीं मैं, दैट्स ऑल। मीन्स लाइक अगर स्टोर के चार्ट पे नॉर्मल हो रही चीजें, अभी हम इस प्रीमियम के चार्ट को उससे कंपेयर करेंगे, हाँ, तो यहाँ पे फिर एज इट इज होनी चाहिए चीजें, नहीं एज इट इज़ नहीं ना कि मिलेगा आपको। इसमें। सी इट्स नॉट एज इट इज़, आपको वो प्राइस एक्शन से यहाँ पे एक सर्टन एज इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट कैंडल फॉर्मेशन। एग्जैक्टली इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, विल नॉट सी दैट, यू विल ऑलवेज नॉट सी दैट, एज इट इज़ नहीं होगा वो। तो यहाँ पे बेसिकली वन ऑफ माई क्रूशल थिंग्स इज द फर्स्ट कैंडल हाई। अगर आपको इस जो भी हमारा छोटा मोटा ऑप्शन का डिस्कशन रहा है उससे आपको कुछ लेना है, तो आप इसी पे आप आपकी यू कैन मेक क्रेजी गुड ट्रेड। सी दिस इज द फर्स्ट कैंडल, राइट? तो फर्स्ट कैंडल हाई जो है ना, फर्स्ट कैंडल हाई को ब्रेक करके क्लोज ना दे कब तक, जब तक प्राइस, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज इट्स नॉट कन्फर्म व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ये आपको और क्लैरिटी देगा। फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट द क्लोजिंग हियर इज 24,859। तो लेट अस गो टू 24,850 कॉल एंड 24,850 पुट, राइट? सो 24,850 कॉल, 24,850 पुट मैं यहाँ पे लगाता हूँ। निफ्टी 26 जून 24,850 पुट, 24,850 पुट, राइट? कहाँ पे गया? तो ये देखो, सो यहाँ पे क्या हुआ है, यस यू सी दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे, राइट? फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे दोनों साइड, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो, जस्ट मार्क द फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे बाय अ वर्टिकल लाइन ओवर हियर, Alt V, and the first candle of the day was this, Alt V, right? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो जब तक फर्स्ट कैंडल हाई पुट के साइड में, कॉल के साइड में एंड ऑन द स्पॉट एंड फ्यूचर्स नहीं हुआ था, तब तक कुछ नहीं हुआ था। जब हो गया, सब हो गया, राइट? Done. That is how it happens. Basically that is one of the understandings of how you have to look at all the 4 charts in cumulative, and it's basically like 4 में से 3 सही, 3 अगर आपको दे रहे हैं तो you can go ahead, 4 में से 3 आपको सेम अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, that is well and good, you can just simply go with that understanding. So that was it, right? Yeah. Okay, so guys, swing का अगर आपको कुछ है दिक्कत तो you can ask me, otherwise we'll I think we have had a good discussion, we'll wrap it up. और अगर कोई इसके अलावा आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसका, स्विंग ट्रेडिंग रिगार्डिंग। थैंक यू। यू कैन गाइस जस्ट देखिए, देयर इज नथिंग लाइक आई एम स्टिल लर्निंग एज आई स्पीक। व्हाट इज द टाइम नाउ? दिस इज 10:30, राइट? 11 o'clock को मेरा सेशन है, फिर मैं भी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग फ्रॉम समवन एल्स। दिस लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, आपको अपग्रेडेबल रहना है। तो और एक चीज़ मैं बोल रहा था कि व्हाट विद द स्टडी इज दैट टुगेदर, अगर कोई अभी एक इन एन एज ग्रुप ऑफ 20-18 वहाँ पे है, एंड ही इज़ रियली पैशनेट अबाउट दिस फील्ड एंड वांट टू मेक ए क्रेजी गुड करियर आउट ऑफ इट, इज आई जस्ट ले ऑन द रोड मैप, क्या सीन थी, कैसे थी। तो so yes, see, one thing before doing all this thing, connection, right? आपको कनेक्शन बनाना आना चाहिए, इट्स जस्ट नॉट अबाउट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स तो सब कर लेते हैं, बस कनेक्शन इज व्हाट इज नीडेड, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू हैव टू डू दिस, और यू हैव टू गो थ्रू दिस जर्नी, क्या भाई, पीसफुली बेसिकली, PEACE, ओके, पीसफुली आपको करना है। क्यों करना है पीसफुली आपको? देयर विल बी सो मेनी टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल दैट। द आइडिया इज, फर्स्ट थिंग आप अपना एक बेस सिस्टम बनाना है, वॉट एवर ट्रेड, वॉट एवर अभी भी इफ़ यू सी दिस, यहाँ पे जो आप देख रहे थे टुडे, आपको यहाँ क्लास में आने से पहले आई वॉज लुकिंग एट अदर, मतलब मैं और कुछ चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। आई फाउंड 2 पेक्युलर डिफरेंट पैटर्न्स, उसके ऊपर फिर मेरा चालू हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, you, no matter what kind of trading you do or what kind of trading you want to do, आपका एक बेस सिस्टम बनना है। आप एक बेस सिस्टम बना लीजिए, जो भी आपको समझ में आए, जस्ट मेक ए बेस सिस्टम, डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस बेस सिस्टम, स्पेंड एक क्वार्टर और समथिंग में भी एक बेस सिस्टम बना लीजिए।
इसके बाद जस्ट गो देयर एंड स्टार्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट को सीखिए, ये बेस आपका चलता रहेगा एग्जीक्यूशन वगैरह। जो नए कॉन्सेप्ट को सीखे हैं आप एग्जीक्यूशन में ऑब्जर्व कीजिए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नोट इट डाउन समवेयर, मेक ए प्रॉपर डिटेल नोट ऑफ इट। एंड मेजॉरिटी अगर ये कॉन्सेप्ट आपके बेस सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प किया है तो फॉर द नेक्स्ट बैच ऑफ ट्रेड्स दिस इज़ हाउ आई वर्क, आप इस वाली नई स्टडी को जुड़ा लीजिए। दैट इज़ हाउ यू कॉम्पाउंड योर नॉलेज अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, ऊपर 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 आप करते जाओगे, राइट। So with that said, what are the concepts basically I learned with, so सबसे पहली साइडवेज, हाउ टू अवॉइड साइडवेज मार्केट, आप कैसे अवॉइड करते हो? सिंपल है, मैं मार्केट में साइडवेज के टाइम पे रहता ही नहीं हूँ ना, वही हमारा अल्टीमेट है कि हमको FMC फेवरेबल मार्केट कंडीशन। आप यहाँ तक भी देख लो, आई एम नॉट डूइंग जुजू भी काम्स ओवर हियर, मैं यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, दिस इज नहीं, इंडेक्स में लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स इंट्राडे। सिंपल है ना, बस देखिए सी, इसके अलावा मेरे पास दूसरे मतलब देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग लेवल्स ऑन दैट विच आर नॉट हियर, तो क्या होता है बेसिकली आई विल हैव फ्यू लेवल्स ओवर हियर। तो वंस ए मूव इज डन काइंड ऑफ द मार्केट इज सपोज टू गो साइडवेज एंड यहाँ पे कोई लेवल रहेगा, तो इट्स बेसिकली की लेवल्स रहेंगे जो भी आपके हिसाब से ढूंढोगे वो भी चलने लगेंगे। यू बेसिकली देयर विल बी की लेवल्स, नथिंग विल हैपन अराउंड दोस की लेवल्स, एंड फर्स्ट ऑन उसके ऊपर से जब इतना बड़ा मूव कर दिया है मार्केट को, तो मार्केट को साइडवेज में ही जाना है, राइट। तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे, हाउ आई डू थिंग्स लाइक ये अभी थोड़ा मैं एकदम स्ट्रीमलाइन काम करता हूँ। पहले ये जो भी करंटली आप इन लाइव मार्केट जहाँ पे भी आप मार्केट को देख रहे हो, आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी ये रेंज बना है, इस रेंज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। you divide this range into 3 parts. Now a move so for example I'll just take my fib tool here, this is how I used to do before। तो ये यहाँ पे आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है 0.3 then 66, ओके। तो ऐसे मैंने क्या किया है देखिए परफेक्टली, दिस इज हाउ ब्यूटीफुल दिस थिंग वर्क्स। तो क्या होता है when the market moves, right, if the market has to change its trend, it has to at least जो भी ये मूव किया है उसका 1/3 ऊपर से नीचे आना है उसको। ये देखो ब्यूटीफुल, दिस इज हाउ जस्ट अमेज मी समटाइम्स हाउ दिस थिंग्स वर्क। एग्जैक्टली यहाँ पे आया प्राइस 1/3 पॉइंट था, ये उठा दिया यहाँ से वापस, बिकॉज इट डिडंट वांट टू गो डाउन। अब लाइव मार्केट में मेरा ये यहाँ पे ये लेवल था, तब मेरा यहाँ पे सेटअप मिला, तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक चले गए। So that is how things come together basically. So this is not a one day thing. This will take months and years, to again and again. That is why I'm telling. That is why I'm telling. So this ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताया है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। Okay, you guys basically have to have a base system, क्योंकि there is कहाँ पे see there is a saying that start execution first, you can streamline later, right? तो पहले base system बना लो, then you will yourself start seeing lot of things, इन चीज़ों को धीरे धीरे आपको मे बी इसको सेपरेट स्टडी रखना है, सेपरेट रखो, ऐड करना है तो ऐड करो। दिस इज हाउ यू बिकम ए प्रो ट्रेडर, दैट इज द बेसिक। मींस रिट्रेस के लिए 1/3 आएगा मार्केट नीचे। नो ऐसा नहीं है, मतलब देयर इज नेवर द थिंग लाइक देखो स्टडी में मैं बोला था नहीं, अच्छे मूव के बाद लाइक अगर फिर उसमें करेक्शन अच्छे होना मूव के बाद अगर 1/3 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट द मार्केट अगेन विल डू ए डाउन, जैसे ऊपर गया था वैसे फिर नीचे आएगा। That is the understanding of it. That is the understanding of that 1/3 understanding. So it's basically like you saying के क्या बोलते हैं, एक crucial होता है ना, अब एक two things will happen, either the market will stay, three things will happen, either the market will stay sideways, go up or go down, right? तो ऊपर जाएगा तो और कितना ऊपर जाएगा, the market will just not keep on going up, वो ऊपर जाएगा, रुक जाएगा। अब वो रुक जाने के बाद फिर कब नीचे जाएगा, that is the point. If it crosses, majority of the times, if it comes down and crosses the 1/3 of the range from top, the probability is that it will make a slight down move or a good down move. अगर वहाँ पे आपको कोई सेटअप मिल रहा है तो आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, दैट इज़ द बेसिक आइडिया, राइट। तो वी कम बैक टू द थिंग्स। तो फर्स्ट जो आई लिस्ट डाउन ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव ओवर द पास्ट
11 to 8 to 11 years. Sorry, concepts. आपको 11 ईयर हुआ? Yes boss, मतलब this 3 years are that क्या बोलते हैं कुशन, मतलब I was studying and all that, तो वहाँ पे सिर्फ कैजुअली था, ये हार्डकोर है, राइट? तो so the first topic I started with was demand and supply. This is the first topic I started with my trading career, जो भी आप बोलना चाहते। देन इसके बाद इलियट वेव भी अच्छा काम करता है या व्हेन हाँ जब अच्छा बड़ा मूव कैप्चर करना होगा। यस डिमांड सप्लाई हो गया, देन यू वेव, देन कम्स आवर I want to give it in a nice order, that is why I don't want to jumble it. One second. कुछ रेफरेंस इलियट वेव अगर सीखना हो तो नहीं बस वो वही दिक्कत होती है ना, सी एवरी पर्सन इज डिफरेंट इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, तो आई टेल यू द वे आई डिड इट, और कैसे मैं किया था मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। वन सेकंड, जस्ट एक थोड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, जस्ट नीड या तो या न्यू वेव हो गया, एंड देन ऑफ ऑटो फ्लो, वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल, demand supply, new availability, week of order flow, volume profile, market profile. Yeah, these are the major things, ये major चीज़ें हैं जो which have contributed a lot to this is all, this is very less from this is for indices and all that. Indices में you hardly see technicals working. Indices is a purely game of tactics. That is why you don't see any kind of क्या बोलते हैं इसको, moving average and all that on my index charts. इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग, इन इंडेक्स और फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जो भी आप देख लो, इंडेक्स ट्रेडिंग में द गेम चेंजर और द टैक्टिक्स हैं, ये आपको देख के ही समझ में आएगा बस। ये दिस कांट बी थॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज एक चीज़ अगर आपको कोई सिखाता है तो दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। इन माई जो भी आप मेरे चार्ट पे देखे वहाँ पे 10-15 चीज़ें हैं जो मेरे को साथ में, मतलब आई अगेन डेवलप इट लाइक दैट सेम, पहले एक चीज़ थी, देन स्लोली ये चीज़ डेवलप ऐसे हुई, तो वो खुद का होता है। दैट इज़ वाई आई डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग ऑन इंडेक्स ट्रेडिंग, बिकॉज आई वांट टू enable those passionate people who can on themselves go and kind of try to understand and learn index trading, because index trading ये पैशन होना है, वो खुद को ही सीखना है, राइट? हाँ, तो ये मेजर टॉपिक्स थे जो मुझे मेरे स्विंग ट्रेडिंग में मेजरली हेल्प किए हैं, राइट? टू वेरी गुड एक्सटेंट, एंड नॉट गोइंग, आप इसमें मतलब फुल डिटेल में मत जाइए, एब्स्ट्रैक्ट सीखिए बस। द एब्स्ट्रैक्ट इज दैट्स ऑल, द एब्स्ट्रैक्ट आपका सारा एस ओ पी में है, you see this now here, and then ये यहाँ पे गया, ये क्या, this is what your Elliott wave stuff is, right? This is what your market profile stuff is, I mean market structure stuff is. I hardly use demand supply nowadays for my swing trading, especially because you sometimes see that the price will I might use it as a confluence, मतलब यहाँ से चला है कुछ अच्छे एरिया से, तो I'll consider it like okay, it has done something from there, it has respected certain zones, that will be a confluence, but it is never going to be primary, it's just going to be a confluence. तो यहाँ पे हो गया, तो ये आपका ये वाला आ गया, न्यू वेव वाला, ठीक है। और जो मैं कैंडल वाइज जो अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ ना, दैट इज़ वाइकॉफ, कैंडल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, वो वाइकॉफ का होता है। एंड ये जो ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, इस एरिया में सारा काम आता है। इन दिस एरिया यू विल अंडरस्टैंड with the help of order flow, with the help of volume profile and market profile, कौन स्ट्रांग बन रहा है, राइट? हु इज़ गेटिंग स्ट्रांग बेसिकली,
राइट, वो यहाँ पे इस एरिया में आपको समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर फ्लो एंड ऑल दैट, कि बायर्स सेलर्स किसकी स्ट्रेंथ पकड़ है यहाँ पे, और जब यहाँ पे आएगा प्राइस तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके बस बायर्स आर हियर, वी हैव टू बी इन द स्टॉक बोल के, दैट दिस आर मेजर थिंग्स दैट। तो मैं कैसे सीखा हूँ? सो फर्स्ट चीज़ मैं क्या किया था, टेलीग्राम इज़ द टेलीग्राम हैज़ टू प्ले ए वेरी गुड क्रेजी रोल इन माई ट्रेनिंग जर्नी। उस टाइम पे क्या था कि आई पेड ए पर्सन सम 400 और 450 रुपीज़, इसने मेरे को एक चैनल का एक्सेस दिया। इस चैनल में अराउंड 400 to 500 कोर्सेज थे, देयर अराउंड 400 to 500 कोर्सेज इन दिस पर्टिकुलर चैनल। कोई वो अभी सेलर्स हैं, वो अभी मैं उनके पास जाता हूँ कि इफ़ आई नीड समथिंग आई स्टिल गो टू देम एंड आई आस्क देम कि ये कॉन्सेप्ट सीखना है, इसमें कौन सा आपके पास है, तो वो बोल देंगे, तो मैं उसमें उठा के देखता हूँ। अभी मैं आई डू दैट थिंग, सो I do that first. I do that from there. If I really like that, the learning from there, and if it really impacts my work, I go and learn it from the actual person also. That is how I do that. So let's clear this thing once. तो यही करना है आपको। ये टॉपिक्स हैं, अगर इफ़ यू हैव गुड एम्पल इनफ अमाउंट ऑफ टाइम एंड इफ़ योर एज इज स्टिल कि आप स्टडी करके चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ, आप कर सकते हो। सो मैं राइट नाउ माई एज इज़ 30, ओके एग्जैक्टली। मैं इसको चालू किया था व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज, अराउंड 19 और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड एक डिसेंट स्टेबल बैकग्राउंड है, तो मैं आई वाज लाइक आई डू माय ओन थिंग, आई डोंट वांट टू गो कन्वेंशनल। तो तब से मैंने एक कुछ करके एक बैकग्राउंड बना लेके कुछ पैसा वैसा सेविंग कर लेके 22 अराउंड 21-22 आई जम्प्ड इनटू दिस थिंग। आई यूज्ड टू गिव माय फुल डे, घर में बैठ के यही करना, दूसरा कुछ नहीं, बिकॉज आई डिडंट नो हाउ द डे वेंट। तो एनी हाउ, तो दैट वाज बेसिकली वो ऐसे हुआ था। तो पीपल इफ़ यू आर इन अ गुड एज रेंज आप वो कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज़ हम स्विंग में अच्छा पैसा बनाएंगे, सारा फ्री रहेगा, कुछ पेड नहीं रहेगा, आप मस्त एंजॉय कीजिए कमिंग 4-5 रैलीज आफ्टर द टूल इज लॉन्च एंड ऑल दैट स्टफ, मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। एज आई टोल्ड एन नंबर ऑफ पीपल, दिस विल बी माई इनर सर्कल। तो अब मेरे को इन लोगों से पर्सनली कनेक्शन है, तो मेरे को पता है कि दिस पीपल हैव मेड मनी, दे हैव मनी, बिकॉज जिगरा चाहिए, बस जिगरा चाहिए। अगर आपको ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन में काम करना है तो आपको जिगरा चाहिए। वो जिगरा जब तभी आएगा जब पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यू नो आई नो दिस पीपल हैव मनी विद मी, तो देन विल थिंक ऑफ डूइंग समथिंग दैट, विल थिंक ऑफ डूइंग समथिंग इन ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस एंड ऑल दैट, राइट? So, but this thing, swing trading will open gates to all these things. Without swing trading, there is no possibility of all that. क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ना है। मतलब मेरा 50,000 रुपये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आई हैव मोर उससे ज़्यादा रहता है, खुला रिस्क पड़ा है या कुछ पड़ा है, तो आप यू शुड बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। आएगा तो आएगा, गया तो गया मेरे पास। और मैंने जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एग्जाम्पल, जो 100 आवर वाला ट्रेड था उसने मेरा सारा साल का रिस्क मेरे को दे दिया है। आई एम नॉट वरीड अबाउट एनी थिंग, आई एम रूथलेस टू द मार्केट बेसिकली। तो ऐसे करना है। सो टेलीग्राम पे जाना है, गो टू टेलीग्राम, जस्ट सर्च जो भी आपको, मैं स्विंग में आप कौन सा टाइप, आपको 1-2-3 कोर्स मिलेंगे, उसको शॉर्ट लिस्ट कीजिए, गो विथ वन। तो मैंने ऐसे किया था, तो बिकॉज इट्स जब जो तरीका मेरा सीखने का था वो आपका नहीं रहेगा, तो ऐसे ही करना है। यू गो 1-2-3 कोर्सेस को वॉच कीजिए, सी विच इज़ सूटिंग यू, एंड देन ट्राई टू कनेक्ट वन विद अदर। तो अगर आपके पास टाइम है तो डू दिस, अदरवाइज डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आई एम श्योर विथ वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू हियर, यू गोना मेक क्रेजी मनी आउट ऑफ इट, बिकॉज आई एम ऑल्सो जब मैं इतना टाइम्स वगैरह स्पेंड कर रहा हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आई एम नॉट ए कन्वेंशनल पर्सन, माई स्टडीज आर नॉट कन्वेंशनल, आई एम नॉट ए कन्वेंशनल पर्सन। आप पहले पैसा बनाओ, 80% पीपल लेट देम मेक गुड मनी, देन अपन कुछ मोनेटाइज करके कुछ देखते हैं। दैट इज़ व्हाट माई थिंग। अदर इफ डजंट वर्क, आई क्लोज एंड आई गो होम एंड डू माई थिंग आराम से। सो दैट इज़ व्हाट माई अप्रोच टुवर्ड्स दिस इज। लेट अस हैव ए वेरी क्लोज नेटेड पीपल, बिकॉज फ़ायदा नहीं है लोग आएंगे जाएंगे करेंगे, इट्स नॉट प्रोग्रेस। बैंक अकाउंट में पैसा। इलियट वेव का बताओ, जी बोलो, कहाँ से सीखा कौन सा? इलियट वेव? सी इलियट वेव मैंने तो बहुत, देर इज़ अ पर्सन कॉल्ड संजय सिन्हा ऑन यूट्यूब, फर्स्ट मैं उनका देखा, देन उसके बाद सी आई डेंट गो थ्रू वन, एक कॉन्सेप्ट को मैंने एटलीस्ट 4 से 5 कोर्सेज किए हैं, सो देर इज़ नो वन थिंग, देर इज़ नो वन थिंग। एक मैं सीखा था वी ट्रेड वेव्स करके बोली, इज नॉट एन इंडियन पर्सन, ये थोड़ा फॉरेन वाला है, उसके पास मैंने सीखा था। वी ट्रेड वेव्स करके बोल के एक है, उसका भी आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगी कंटेंट,
बस है वहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट पहले आई वाज लाइक आई यूज्ड टू गो एंड ट्राई टू फिगर आउट एग्जैक्ट करेक्शन कहाँ पे फिनिश हो रहा है वगैरह एंड ऑल दैट देन फ्रॉम वहाँ से मैंने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट देख रहा हूँ जो मैंने आपको यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया है ना आई एम जस्ट लुकिंग एट एब्स्ट्रैक्ट आई एम नेवर गोइंग इन डिटेल जो आपको मैंने केस स्टडीज दिखाई थी आई जस्ट लुकिंग एट एब्स्ट्रैक्ट तो मैंने यहाँ पे सिंपल बोला देखो आप करेक्शन तो आई मीन फर्स्ट करेक्शन सेकंड करेक्शन आई एम डन हैव टू मेक ए पोजीशन हियर हैव टू मेक ए पोजीशन हियर आई हैव टू बुक समवेयर ओवर हियर दैट्स ऑल क्लास योर इंडेक्स इज नॉट नो डिफरेंट ये भी सेम वही काम कर रहा है देखिए यहाँ पे बट यहाँ पे ये बेस ऑन बेस कर रहा है दिस इज ओवरलैपिंग बेसिकली तो इसका मतलब होगा तो इसको मैं सारे को एक कंसिडर करूँगा तो अभी यहाँ पे सेकेंड है तो यहाँ पे इफ इट डज a similar kind of a thing here I'm back in the market again till then I'm just every day looking at the market taking those names keeping with me and filtering them in the best name possible यही काम करना है आपको रोज़ आपको उठाना है देखना है ये लाल दिन बना इस दिन पे कौन से स्टॉक्स ने ग्रीन बनाया है और कौन से स्टॉक्स ने हमारे सेटअप के हिसाब से आए हैं अच्छा if the stock is somewhere over here this is a good one for you know the stock is somewhere over here it is good this sweet spot है हमारा भी है तो ऐसे काम करना है राइट या सो एनी डाउट्स एनीवन और वी कैन वाइंड अप नो डाउट थैंक यू या गाइस थैंक यू सर थैंक यू बहुत अच्छा रोड मैप बताया सर आपने बहुत अच्छा मुझे कुछ पता नहीं था अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे और सर टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज मेरे पास है अराउंड कम से कम 5 से 6 हज़ार जिसको चाहिए मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है ठीक है क्योंकि मुझे उसमें बहुत पैसा सब लोग लेते रहेंगे मैं जब भी पैसा कुछ कमाता हूँ तो मैं हमेशा कोर्स बाय कर लेता हूँ वहाँ से पर वो एक्सेस मुझे कोई नहीं देता कि मैं किसी को दे सकूँ तो मेरा टेलीग्राम चैनल ले सकता है और देख सकता है आपका नाम ठीक है क्या सर in this share राघव guys anyone people in the attending now just note down this name and group में है maybe okay fine right so great तो राघव भाई मैसेज डाल देना आप ग्रुप चैनल पे सर फिर से बताइएगा नाम मेरा इसमें आरबी सिंह है हेलो? वैसे उसमें राघव हाँ अभी आप एक मैसेज पिंग कर देना उसमें what I'll do is राघव आपका जो टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम का क्या नाम है मैं भेज दूंगा सर जो भी जिसको चाहिए मुझसे मांग लेगा मैं वो कोर्स दे दूंगा बहुत सारे कोर्सेज है मैं बाय करता रहता हूँ कम रेटों में जितना मुझे प्रॉफिट होता है उसी में खरीदता रहता हूँ सीखने के चक्कर में और जिसको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिएगा मुझसे so I'll do one thing I'll just get his telegram ID and I'll just post it in the telegram channel हाँ यूजर नेम बता दो अपना तो वो पिंग अभी डाल देंगे ग्रुप में great guys ठीक है सर राघव है सर आप पोस्ट कर दीजिएगा राघव नाम से अच्छा नहीं मैं 007 अच्छा डन आप मेरे को डीएम कर दीजिए टेलीग्राम पे मैं कर दूंगा वो ठीक है सर ओके राइट गाइस जी सर सो अभी मेरे को नेक्स्ट पता नहीं कब विल मीट मतलब आई मीन टू से कि फिक्स नहीं होता है तो ऐसे ही जब टाइम मिलेगा जब मूड बनेगा तो आई जस्ट लेट यू नो लाइक मे बी एन आवर और 2 बिफोर वी कैन यू नो कंसिस्टेंटली मिलते रहेंगे एंड आई एम राइट नाउ मेजरली वर्किंग ऑन द टूल्स यू नो रादर तो यहाँ पे अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दिखाऊं यहाँ पे तो कहाँ पे यहाँ पे नहीं सर वीकली बेसिस पे अगर टाइम मिले तो वो दिक्कत है वही ना दिक्कत है वो मतलब मेरा रोज़ का रहता है वीकली में मेरा थोड़ा द जर्नल मेरा रिव्यूइंग रहता है वीकली वीकेंड पे उसके साथ में अभी थोड़ा है तो आई ट्राई यू नो मैं करने की कोशिश करता हूँ उसका तो दैट इज़ वाई यू नो बिकॉज ऑफ मी बीइंग वो इसीलिए मैं एक सिस्टम एक क्या बोलते हैं उसको वो बना देते हैं सोच रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म टाइप तो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दिस इज़ हाउ आई टेक इंटरेस्ट एट 5 मिनट्स ये मैं आपको 5 मिनट्स पे तो नहीं दूंगा 15 मिनट पे या अर्ली पे मैं बना के दे दूंगा इसका अंडरस्टैंडिंग सो यस ओके सो ये है दिस इज स्टिल नॉट एट 100% कंप्लीट अभी चल रहे हैं बेसिकली तो हम हमारा रिसेंट वाला कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने एंट्री बनाने की कोशिश मतलब एंट्री मिली थी अपन को सर आरसीएफ भी दीजिएगा एक बार आपका ही ट्रेड है वो आरसीएफ ये वाला ये वही बोला था ना मैं आई ट्राई टू प्ले दिस एज अ ग्रुप आरसीएफ एनएफएल एंड वन मोर और एक चीज़ थी आरसीएफ एनएफएल एंड फैक्ट यस ये तीनों को मैंने साथ में प्ले करने की कोशिश की एज अ ग्रुप बट एज ए टोल्ड यू नो समटाइम्स थिंग्स जस्ट डजंट वर्क इट डिडंट वर्क
ये सारे कॉस्ट पे निकले थे. आई मीन आई वाज नॉट इतना चॉप में आई वाज लाइक कॉस्ट के ऊपर निकला था ये बेसिकली. सो या मे बी फिर भी ये कुछ करे यहाँ पे फिर सेटअप बनाए तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टिल. एक सेकंड भाई इसका जस्ट थोड़ा मैं देखते हैं. सो या दिस इज़ अ गुड वन. तो यहाँ पे देखो, तो इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, जो मैंने आपको आज ऑप्टिमाइज तरीका बता दिया हूँ कि ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है. मैं ये मर्ज बता रहा था बट अंडरस्टैंडिंग इसकी ऐसी है. सो ये अप करेक्शन अप करेक्शन अप. तो यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे ऊपर गया है तो इट्स बेसिकली डन ए व्हाट डू यू से ए वीकली इम्पल्स काइंड ऑफ अ थिंग फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग, यू नो. क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 2 करेक्शंस यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं और ये ओवरलैप भी नहीं हो रहे हैं. तो इसका मतलब है कि दिस हैज़ डन इट्स वीकली इम्पल्स, नाउ इट हैज़ टू डू इट्स वीकली करेक्शन. सो इट्स वीकली करेक्शन विल गो लॉन्ग. तो हाँ, बट स्टिल यहाँ पे जो एक्सटेंडेड वाला मूव, एक्सटेंडेड वाला जो एंट्री है वो भी मिल सकता है. बट आई डोंट प्ले दिस. मेरे को इधर यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था. तो मेरा अटेम्प्ट हो गया इसमें. आई एम नॉट अटेम्प्टिंग दिस थिंग एनी मोर बिकॉज ऑलरेडी इट्स अप. कितना है बस यहाँ से इट्स ऑलरेडी अप, यू नो व्हाट्स 80% ऊपर है. तो इट्स नॉट यू नो गुड. ये हमारा गुड रिस्क रिवॉर्ड लोकेशन नहीं होता है एंटर होने के लिए. यहाँ पे था ठीक ठाक का, तो यहाँ पे हमने किया था इसको राइट. सो मैं कहाँ पे जा रहा था बेसिकली. या सो तो the day there was 26th of May, right? So first I go on daily. So यहाँ पे this is how what I'm trying to work on, you know. Sell का नहीं है, sell का so how I try to take my entry is I try to take my entry in stages. Stages का मतलब ये होता है कि I want a very good confirmation that प्राइस यहाँ से निकलेगा तो वापस नहीं आना है बस. That is what I want. तो and majority of my executions are done in the first hour. Sometimes वो आफ्टरनून वगैरह में होते हैं बट मेजॉरिटी आर डन इन द फर्स्ट आवर. दैट इज़ वाई यू नो ट्रेडिंग इज नो ऑलवेज डिनामिक, स्पेसिफिक फिक्स नहीं होता राइट. तो या सो वो चीज़ थी. तो मैं यहाँ पे ये डेली का फर्स्ट हम डेली पे जाते हैं 26th ऑफ May. तो I'll just enable this thing first. तो I'll just replay to here. तो क्या होगा जब आपको एंट्री लेना होगा तो एक डेली का एक अंडरस्टैंडिंग है विच अगेन आर थिंग्स दैट हैव कोडेड. मतलब दिस इज माय ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग. तो ये आपको 2 लाइन्स दिखेंगी राइट. तो आपको सिर्फ जो भी हायर लाइन दिख रही है उस पर एक लाइन मार्क कर लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस कैन डू 1 day बिफोर ऑल्सो. तो द फर्स्ट स्टेज इज ओवर. ओके, देन स्टेज 3 स्टेज 2 सेम. स्टेज 2 आपका आएगा. यू विल अगेन फाइंड अ कपल ऑफ लेवल्स, यू नो. इफ़ यू हैव मार्क्ड हियर ऑलरेडी इट्स फाइन, नो वरीज. आपको पता है कि तीनों लेवल ये लाइन के नीचे जो आपने मार्क किया है राइट. डन नाउ. सो मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर रेफरेंस आई जस्ट मार्क दिस स्टफ Alt H. तो स्टेज 1 स्टेज 2 हमारा हो गया. तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ एज ऑफ नाउ. कोई क्या होता स्पेसिफिक जाने का. आई गो ऑन टू 5 minutes right. I go on to 5 minutes and this was the start of the day here. and मैं अपना स्टेज 3 एनेबल कर देता हूँ. ओके, 1 सेकेंड. आई जस्ट इसको कैसे करना है. यहाँ पे जाते हैं एंड इसको 1 day आफ्टर आई जस्ट पोस्ट हियर. ग्रेट. हाँ देखिए, तो हियर दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग जो स्टेज 3 है आपका फाइनल वाला स्टेज, आपको एक ट्रिगर देगा. ऑल यू हैव टू डू इज यू बाय अ बो है, यू कीप द स्टॉप बिलो एंड यू गुड टू गो. क्लास. दिस इज माय 5 minute. ये तो नहीं, ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड होगा. दिस इज हाउ आई टेक दिस काइंड ऑफ एंट्रीज हियर. 2.5% रिस्क पर ट्रेड. तो ऐसे होता है. यहाँ से निकाल के ये अच्छे से देगा. तो आपको मैं इसका जो कॉन्सेप्ट हैं इसको मिला के 15 मिनट पे या 1 hour पे इसका मैं बना के आई शेयर इट एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिट ऑन द वीकेंड फॉर 2 hours. मैक्रो देख लीजिए. मैक्रो क्या है
हमारा मैक्रो क्या है, इतना ही है बॉस, मैक्रो मेरा ऐसा होना है एंड ये यहाँ से ऐसे होना है, या प्राइस मेरे को यहाँ पे होना है या यहाँ पे होना है. दिस आर माई स्वीट स्पॉट्स, राइट. दिस इज दैट बिगर इम्पल्स ऑन द वीकली. ये वीकली का इम्पल्स है. आवर आइडियल अंडरस्टैंडिंग एंड आवर आइडियल थॉट प्रोसेस इज टू बी ए पार्ट ऑफ दिस वीकली इम्पल्स एज ए स्विंग ट्रेडर. ये वीकली के ये इम्पल्स का पार्ट रहना है जिसमें ये डेली का ऐसा बनेगा. तो यहाँ पे है प्राइस या यहाँ पे है प्राइस अकॉर्डिंग टू एसओपी. आपको कर लेना है बस इतना ही. ये रिमेनिंग जो भी हैं, जो 30+ वॉच लिस्ट चीज़ें मैं बोला था, इसमें लर्न फ्रॉम अदर्स भी हैं, खुद के हैं एंड ऑल दैट एज ए टूल. जो मेरे हैं टैक्टिक्स वो आपको एज टूल्स मिल जाएंगे. विद दैट आई हैव लर्न फ्रॉम अदर्स, स्लोली मैं इसको इम्पार्ट करते जाऊँगा एज नॉलेज. ऑल यू हैव टू डू इज यू गेट अ प्लेटफॉर्म, go there, put the stock name that you have found the macro understanding of. When you enter, it will tell you where the stock is. It will tell you 4 options. It will give you far, near, almost ready, ready. आपको सिर्फ ये 2 चीज़ों पे फोकस करना है. तो यहाँ पे अगर आपने नाम डाला, आपको फार दूर, नज़दीक, ऑलमोस्ट देर का जो है अंडरस्टैंडिंग, आपको F और N मिला तो छोड़ दीजिए, A और R मिला तो उठा के आपकी लिस्ट में कल के लिए काम करने को रख लीजिए. you'll have around 8 names to execute tomorrow. What you will do in the morning, all you will do is, अब एक दिन पहले ही डेली लगा के एंड स्टेज 1 स्टेज 2 लगा के लेवल मार्क करके रखे होंगे. द नेक्स्ट डे you will just enable this thing, and in TradingView you have enable alerts on watch list. तो आपको सिर्फ वॉच लिस्ट से वो अलर्ट आएगा. जैसे ही अलर्ट आएगा आप बाई कीजिए, स्टॉप को नीचे रखिए, यू आर गुड टू गो, क्लास डन. दिस इज़ हाउ आई वांट टू डू इट, सिंपली बिकॉज स्टैंडर्डाइज कर देंगे सारा. तो जो भी जो 90% लोग जो होते हैं कि काम धंधा वगैरह नहीं में बिजी रहते हैं वगैरह रहते हैं, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले ज़िंदगी में कुछ अगर उनको करना है तो करने के लिए. दैट इज़ माई अल्टीमेट गोल. एंड एज ए टोल्ड, एक एक्स अमाउंट है, एक्स नंबर है सॉरी इन माई माइंड. वंस आई रीच दैट I am done with lot of सारा बन के रहेगा. then people just have to follow kind of a thing. So the idea is like I want to give my things also, but I don't want those things to get diluted or polluted. तो इसीलिए मैं जो tactics हैं उनको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ as tools, because these are all my understandings. अगर यहाँ पे 100 लोग जाके, and that is why I am exactly creating this tool. यहाँ पे अगर 100 लोग जाके एक ही जगह पे ट्रेड करेंगे ना, अगर इट वाज वेरी इजी फॉर मी, आई कुड हैव जस्ट शोड यू द क्या बोलते हैं ट्रेड्स एंड जस्ट गिवन सम कॉल्स एंड समथिंग. वो दैट इज़ नॉट माई स्टाइल. जब मैं ये सिस्टम बना दे रहा हूँ तो हर आदमी डिफरेंट स्टॉक्स को ट्रेड कर रहा है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही स्टॉक में यही पॉइंट पे आपको बाई करना है. तब क्या हो जाएगा, एवरीवन इज़ हैप्पी. मेरा नॉलेज भी इम्पार्ट हो गया, मेरा नॉलेज यहाँ पे जो है इट इज़ नॉट गेटिंग डाइल्यूटेड और पोल्यूटेड. इट्स हर जगह विन विन हो जाएगा वहाँ पे, राइट. सो दैट इज़ व्हाट आई एम अटेम्प्टिंग टू क्रिएट, बट इट विल ऑब्वियसली टेक टाइम, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मेरे को अकेला ही करना है, तो इट विल टेक सम टाइम, राइट. या ग्रेट. ठीक है गाइस, अगर आपको अभी कुछ स्टिल इफ यू हैव समथिंग यू कैन, बिकॉज आज अभी 15-20 मिनट्स इज ऑल्सो फाइन फॉर मी, आई कैन सिट. Then we'll wind up at what is the time now? Yeah, we'll wind up by 11:25 or something. Yeah. कुछ है तो आप जनरली भी अगर लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं या कोई भी है ना, कैन आस्क मी, बिकॉज मेरी पर्सनालिटी ये है कि हर एक चीज़ को थोड़ा बारीकी में देखना समझने का मेरा है इन लाइफ. अबाउट माई सेल्फ मैंने इंजीनियरिंग की थी. इंजीनियरिंग करने के बाद एज आई टोल्ड यू आई टुक माई ओन पाथ, एंड देन द बेस्ट थिंग दैट आई डिड इन माई लाइफ, द बेस्ट डिसीजन दैट आई मेड इज आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 25. तो दैट थिंग पुश्ड मी लाइक years ahead basically. The clarity of the basically no distractions, nothing. I concentrated on my stuff and fine-tuned it like crazy, and that is why I don't want this thing to get बहुत ही लोगों तक नहीं जाना है इस चीज़ को. एक good amount of people first make money and then will do something with options, make money there and stuff like that. एक needed community of very close numbers is what I'm looking at, right? So तो वैसा है. If anyone
yes. And you know just जब भी लाइफ में ना यू आस्क समथिंग यू गेट इट, यू नो यू आस्क समथिंग यू गेट इट. अगर आप पूछेंगे आगे जाके तब आपको मिल जाएगा. मेरे को भी सो मेनी थिंग्स मेरे को पूछने से ही मिले हैं, राइट. सो इन लाइफ डोंट हेसिटेट अबाउट एनी थिंग, यू नो. डोंट, मेजॉरिटी होता है कि वी आर फ्रॉम एन इंडियन ब्रिंगिंग अप से हम होते हैं, तो हमारे में लॉट ऑफ द मेजर थिंग दैट वी हैव इज़, यू नो, दैट हेसिटेशन एंड यू नो पीपल जजिंग अस. लोग क्या कहेंगे वो सब ऐसे नहीं रखना है. ये जो लोग क्या कहेंगे वगैरह वाले थॉट प्रोसेस वाले सही, ये थॉट प्रोसेस सही नहीं होता. इट विल हिंडर योर ग्रोथ. दैट वाज अनदर थिंग दैट आई यू नो came above. मतलब I don't give a shit of what people think about me. I know what I'm doing. I have to do what I do. अगर किसी को फ़ायदा उठाना है तो उठा लेंगे, उनके नसीब में है तो उनको मिलेगा, एंड डन. तो ऐसे ही चलता है, यू नो. एंड इन दिस पर्टिकुलर दिस मार्केट हैज़ थॉट मी सो मेनी थिंग्स विद रेस्पेक्ट टू लाइफ ऑल्सो, राइट. मैं आपको वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रैटेजी लाके भी हाथ में दे दूँ ना, तो यू माइट और यू माइट नॉट. तो इन दिस मार्केट देयर इज़ ऑलवेज देयर दिस नंबर ऑफ 9:1. एक ही बंदा आगे निकलेगा, राइट. बिकॉज मेजॉरिटी कम हियर आउट ऑफ ग्रीड, मेजॉरिटी कम हियर यू नो आउट ऑफ यू नो नॉट लेइंग ए प्रॉपर फाउंडेशन. जब प्रॉपर फाउंडेशन ले होगा तो ये ऐसा मज़ा होगा. मतलब यू आर लीस्ट बॉदर्ड, यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग. यू नो ईरान उसको फोड़ रहा है, ये इजराइल उसको फोड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, वी डोंट गिव ए शिट अबाउट इट, यू नो. I mean, you have to be sympathetic around that understanding that is a bad thing to happen, but for our business and for our work, it's not required, you know. ज़रूरत ही नहीं है. That is why I say, don't predict or don't have views or don't project things. React to what you see in front of you, you know. तो यहाँ पे for example जब मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, right, तो I had to trail it, you know. How do I know I have to trail it? सिंपल, द फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, राइट. एंड इफ़ यू सी द प्रीवियस डे हाई ऑल्सो, कहाँ पे प्रीवियस डे हाई नहीं किया, बट यहाँ पे ये किया है, और प्रीवियस डे का आधे के ऊपर बंद कर दिया है. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वी कैन मूव अहेड, यू नो, व्हेन यू सी द स्ट्रेंथ एंड ऑल दैट. तो ऐसे, तो यू जस्ट रिएक्ट टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू. अगर मैं आई वॉज लाइक ऑफ ए बायस के बस मैं यू नो यहीं पे ही काट दूँ, यहाँ इतना ही है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए वे. बट यू नो एज ए ट्रेडर अलग अलग आदमी का अलग अलग नज़रिया होता है काम करने का. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट बी ओपन टू दिस थिंग. इफ़ यू आर इन दिस फील्ड, इफ़ यू वांट टू रियली सक्सीड इन दिस फील्ड, यू हैव टू बी ओपन, you know. Your mind should be open to everything. You should not get married to one system or one thing and all that, right? Okay, ठीक है guys, फिर मिलते हैं अपन. मैं I'll just intimate you whenever I plan to, you know, do this thing again. Till then, just don't worry, you know. This has come to me over a period of years. It will also come to you if you are, you know, passionate enough about it, and just be consistent towards it, you know. See, breakthrough तब होता है, तो ये जो भी आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इतना बोर हो जाता हूँ बॉस मैं. मतलब I get so bored, like I get bored like crazy, and I feel like, oh no, I want to stop this and just go out. I spend another half an hour or a couple of hours there, I get my breakthrough. That is how things are in life, you know. You have to never just, you know, get bored about these things, you know. Even if you get bored, just live today and come back tomorrow again. तो ये बोरमेंट क्या बोलते हैं इसको, बोरनेस या जो भी है, वो चीज़ होने के बाद ही आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा. उतने आसानी से मिलना था तो सबको मिल जाता था ना, राइट. सो इन एंड अनदर पर्सनल रिक्वेस्ट इज, डोंट स्पेंड योर टाइम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, यू नो, जस्ट चिट चैटिंग अराउंड, राइट. अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनने की इच्छा रखते हो तो spend your time in the markets, you know. Just observe things, you know, initially and all that stuff, right. And there is no other business model like this. This is like crazy. It will transform your life forever, and you don't do anything. See, I don't do forex, I don't do crypto, I don't do shit, nothing. Just Indian markets जो monitored हैं, only Indian markets, that's all. And more than enough बनता है बस, more than enough बनता है, right. अभी you know 20% ही रख लो ना, दिन का 2 ट्रेड 20%, 40% बन गया. अभी क्या चाहिए, यू नो. दैट्स इट. सो एंड व्हेन यू गेट दैट हैंग ऑफ इट, एंड जब आपको मज़ा लगने लगता है ना, यू विल ट्राई टू फाइंड थिंग्स ऑन योर ओन, यू नो. आप चीज़ें ढूंढोगे. और दैट इज़ हाउ आई हैव वन, एक अच्छा वाला, मतलब रेंज दे प्रॉपर, एक मीडियम वाला, और एक खाली एक दो कैंडल खलास.
यही यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको. सो सी हियर दिस थिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये चीज़. तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस नीचे सीधे मैंने आपको वीक ऑफ का बताया था ना. वीक ऑफ में एक कॉन्सेप्ट है कि एफर्ट एंड रिजल्ट. जब एफर्ट लगता है रिजल्ट भी दिखना है. अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे कुछ दिक्कत है. दैट इज़ हाउ यू नो एन अंडरस्टैंडिंग इज मेड ओवर हियर. तो यहाँ पे द एफर्ट वॉज मेड टू गो डाउन बट द रिजल्ट वॉज नॉट अचीव्ड. इसका मतलब क्या है, प्राइस कैन गो अप. You confirm this with multiple, you confirm this with your futures, your strikes, and then when you're satisfied, you get in here, you get out over here. Class done. Same similar way में और एक दो ट्रेड थे, कहाँ पे गए? यहाँ पे सेम चीज़. एफर्ट वॉज डन, रिजल्ट वॉज नॉट अचीव्ड. घुमा के गम कर दिया. एक तो भी मिलेगा. ऐसे 5% के होते हैं ये बेसिकली. वन कैंडल जब आप देखोगे 5% के होते हैं. दिस इज लाइक यू गेट बेसिकली दिस 1:1 काइंड ऑफ ट्रेड्स. दीज आर लाइक 1:3 काइंड ऑफ ट्रेड्स. दीज आर लाइक 1:5, 1:8 काइंड ऑफ ट्रेड्स. I mean when I talk about RR, but it doesn't really implement that way in options because there is decay and all that stuff. तो ऐसे रखना है. पहले आपको एक सिस्टम बना लीजिए, उससे आप you can build and build, right? Okay, fine. I think we'll end for today. Thank you for joining. I hope you liked whatever I just shared, and I hope it will help you in your trading journey. जो भी है it's straightforward, nothing hidden. इतना फंडा है हमारा, अपन ऐसे ही जाते रहेंगे. जैसे भी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, we'll see how it goes, right? Yeah. Thank you for watching, and trading is a journey which will never end, as I told. अभी फिर हो गया, अभी 15 मिनट में मैं जाके फिर भी कुछ सीखना है मेरे को जाके. इट इज़ नेवर एंडिंग. आई विल स्लीप, कभी 1 हो जाते हैं, 12:30 एंड ऑल दैट स्टफ. सो इट्स यू गेट दैट पैशन, वो चस्का आपको लगना है, तभी आपका इसमें बनेगा. एक बार लग गया ना बस, इट्स फाइन. एंड द डोज आर स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग से पैसे बना के आप यहाँ पे जब आप वो रिस्क उठा के यहाँ पे रिस्क फंड करोगे ना, देन इज़ व्हेन थिंग्स कम. बिकॉज यहाँ पे आपको ट्रेड करना है, इन माई ओपिनियन एट द मनी इज़ द बेस्ट प्लेस टू ट्रेड. तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड का एटलीस्ट यू हैव टू हैव अ रिस्क पर ट्रेड ऑफ 1000. 1000 रुपये का तो डिफ़ॉल्ट रहेगा वो रिस्क. तो इसके हिसाब से काम होता है, राइट? स्लोली विल ग्रो अ लॉट साइज एंड यू आर डन फॉर लाइफ, राइट गाइस? फाइन. विल मीट यू अगेन. Thank you for being a part of this discussion. If you have any doubts or any concerns with respect to the setup, SOP and all that stuff, you can DM me. I'll revert back you within 24 hours, right? तो ऐसे अपन करते हैं, right? So yeah, thank you. And अगर किसी को, I'm keeping it very close as I told you. अगर आपके बहुत जो क्लोज लोग होते हैं, जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हों, या who are not finding proper direction in life, you can suggest this thing to them, because everything boils down ultimately to finances, and we are trying to fix this out. ये आपका भी हो जाएगा, आपकी आने वाली जनरेशन का सबका हो जाएगा basically, because the price has been moving the same way forever, and our setup is simply based on that. Coming 100 years it will move the same way, and why people, अच्छा इतना आसान है तो क्यों लोग दिमाग खराब. लोग will not stick ना, पेशेंस नहीं है लोगों के पास. लोगों आगे आ जाए कल, आप उनको चाहिए 100%, तो कहाँ से होगा? ये नहीं होगा. So yeah, suggest people who are close to you and who you care about, to get this thing done. This is a बहुत एकदम अच्छी एक प्लेटफॉर्म है जो हर एक आदमी को एक बिजनेस ओनर का फील देता है. एंड नॉट ओनली दैट, इट विल वंस यू गेट इट राइट, ट्रांसफॉर्म हो जाती है लाइफ, राइट? या सी यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट इन व्हाटएवर यू ट्राइंग टू डू, राइट? बाय बाय.